अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माविश इजाज। हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर, और मेरे साथ आप देख रहे हैं हमेशा की तरह सदफ हैदर को, और सुन रहे हैं सदफ हैदर को स्पॉटिफाई के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? Walaikum salam. How are you? वेरी Looking वेल। good. थैंक यू, थैंक यू। लाइक आई कीप सेइंग, इट्स द हाईलाइट ऑफ माय वीक, इसलिए मैं फुल तैयार होके बैठती हूँ यहाँ पे। प्यारी लग रही हो भाई. हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका प्यार है सदफ। ये बताएं कि कैसी हैं आप, कैसा गुजरा आपका हफ्ता? आई लव द ड्रेस दैट यू वेयरिंग, इट्स सो ब्राइट एंड कलरफुल एंड Oh, thank you. Sana Safinaz. ओह, लवली लवली। आई लव सना सफीनाज। दिस इज नॉट पेड बाय द वे, जनरल बात कर रहे हैं। Yeah, we are just housewives basically. बट So अगर सना सफीनाज को मैं कपड़े भेजने हैं तो प्लीज गो अहेड। please do. I mean, I love a free joda, right? हाँ, हु डजंट, हु डजंट। तो सर, हमारे पास एजेंडा में बहुत सारी चीजें हैं, नए नए कुछ टीजर्स आ रहे हैं, आगे कुछ बीच में हमारे जो ड्रामे जो हम देख रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें ए इश्क जुनून है, विच इज शेपिंग अप ग्रेट। यू हैव सुन मेरे दिल, यू हैव गैर। आई डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट गैर सदफ, बिकॉज देयर इज समथिंग अबाउट दैट शो वी ऑल लव एंड हेट, एंड And लव yet एंड we हेट। hate it. Yes, We and yet hate we it hate at the it. same time. And obsessed with it at the same time. It's like a bad rival in high school. You can't pry your eyes away from it. तो ये हो गए हमारे ड्रामे। तो शुरू करते हैं सदफ ए इश्क जुनून से। व्हाट्स योर टेक? रीसेंट 2 एपिसोड्स बड़ी इंटेंस थी। माँ बेटे का झगड़ा, क्लैश। पता चला कि जो राहिम है वो ले पालक है या अडॉप्टेड है, क्या है, असली उनकी अपनी औलाद नहीं है बेसिकली। एंड शी इज काइंड ऑफ ऑफरिंग हम अप एज बेट, और शी आस्किंग हिम टू हेल्प हिम कीप क्वाइट अबाउट Shehroz's mistake. So, what's your take on what happened in the past 2 episodes this week? I shared something with you offline, Yes. and I think as a psychologist, you can probably pipe in. Hmm. A lot of people have been complaining about Hmm. Shuja Asad, quite Hmm. rightly, right? And not, I mean, this is initial, he's beginning. Look, Hmm. he's doing his best. I don't want to like shred him and say, वो कुछ हम कई लोग हैं जो sometimes you get really annoyed. He's doing his best, and it takes time to learn. Hmm. But I think that he was a little miscast in this role Hmm. because जो बिगड़े हुए अमीरजादे का एक रोल है, he's not got that. He's got more of the vibe of a गली का गुंडा, Or a sweeter particularly. guy. Hmm. Hmm? Or a sweeter guy, maybe. Hmm. Yeah, but I mean, I think he has worked hard at Hmm. building the persona. Hmm. लेकिन वो जो एक रोब और ठहराव होता है Hmm. अमीर लड़के में, वो थोड़ा सा दैट एंटाइटलमेंट, वो Hmm. थोड़ा सा नहीं है. मे बी विल सी मोर, क्योंकि इन नेक्स्ट वीक्स प्रोमो टीजर, Hmm. वो दैट वाज काइंड ऑफ अ शॉक. इट वाज Hmm. लाइक मैं खुद अपना काम कर लूंगा, वो लड़की अभी तक मरी नहीं. एंड आई वाज थिंकिंग ही हैज गॉट वन और टू थिंग्स राइट. चलो Hmm. हम कंपेयर्स करें, लेकिन द एस्पेक्ट्स ऑफ अ साइकोपैथ he Hmm. has built them into his character. Yeah, absolutely. Superficial charm, Hmm. superficial charm, not taking Lack of remorse. accountability, हाँ, lack mm, of remorse. complete lack of remorse, और लाड करने और वो. And I've noticed that he has, because I think these traits are genetic and inheritable. He got them from his mother. For sure. For sure. You can tell that from the conversation that she has with Rahim when she's begging him कि यार प्लीज तुम मत करो ऐसे। और वो जो इस तरह की बातें बोलती है ना कि देखो मैं तो वो अभी बच्चा है, वो उसको समझ में नहीं आ रही, उसका मिस्टेक हो गई उससे। तुम्हारी बात वो समझ जाएंगे, तुम्हारे अब्बा तो ये नहीं करेंगे। तो द काइंड ऑफ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट शी यूजेस फॉर टू इन फ्रंट ऑफ राहिम कि तो तुम मान जाओ, वो पूरी वही मैनिपुलेशन है जो उसका भाई करता है। शेड्स ऑफ मैनिपुलेशन, यू कैन सी अ मोर मेच्योर शेड ऑफ मैनिपुलेशन इन इरसा गजल, इन आफियास कैरेक्टर, एंड देन यू हैव द शहरोज का किरदार जो कि एक अलग ही छोटे भाई, मैं भाई हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो ऐसे हो गया, वो तो उसका फॉल्ट था, वो तो इसका फॉल्ट Hmm. था। और यू नो व्हाट आई लव अबाउट द डायलॉग इज दैट इट keeps bringing you back to the reality. You cannot believe, you can not possibly believe in these villains justifying themselves, and that's very good writing, because you have to remind the audience again and again what exactly the breadth of the crime is. And yeah, I found it very, very. Don't you love it जब हमारे writers, Sadi Akhtar is the writer, Yes. actually do the hard work, कि Hmm. she's looked up what psychopathy is. क्यों Hmm. ऐसे करेगा? क्योंकि Hmm. हमारे यहाँ normally when you have this kind of drama, and this kind of drama has been made before, Many कि times. rich kid
makes a mistake. So Hmm. it's very superficial. It's like he did it because he was rich. Well, there's plenty of rich, wealthy, elite class kids who are working in charities. Hmm. Right? They're not all running people over on the road. Yeah. And yeah, so what it is, she has shown us that this guy is a psychopath. Hmm. And who has enabled his psychopathy is his mother because Hmm. she understands him the सबसे ज्यादा. Hmm. There are like वो नहीं है वो जो एक दो पैक मिलता है. And if you look back from the way she was pleading with Rahim, Hmm. you look back and then you realize her scenes at the orphanage, Hmm. and then you remember her scenes with Ushna, the Hmm. kind of cold, kind of cool behavior she had, and the lack of empathy Hmm. even there. Hmm. तो वो Hmm. थोड़ा सा ना मुझे I kind of like she admired Ushna's outspokenness actually. Hmm. She Hmm. didn't admire Ushna Shah's character's Morality. empathy. Hmm. Yes. Hmm. She was unmoved by the murder. I think let us admire our actors where they get For something sure. right. For Yeah, sure. For but sure. I think Shuja Asad has lost some points, not all of them. He's Hmm. doing a good job, but he's lost. Number one, he is not he does not look like Zayn Malik, but Hmm. Shuja has his own good looks, right? Yes, he does not. No, 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 not at all. He does Yes, not yeah. look like Zayn, but he doesn't need to look like Zayn Yeah, Malik. So exactly. yeah, so that is out of the way. I think Hmm. he's missing a few points. Number one, because of styling. और Hmm. थोड़ा सा एक gravitas होता है जो बिगड़े हुए अमीर लड़कों में होता है. A Hmm. sense of entitlement. वो Hmm. सारी उम्र हाँ yes sir लोगों ने कहा. But I think as the drama progresses, because from the teasers it looks like he's got that dangerous kind of like वो नहीं a veneer of civilization. हम अक्सर Hmm. पढ़ते हैं इस चीज को. He has Hmm. that veneer, but basically he's an animal, a very It's a dangerous animal. disarming sort of a danger. Yeah. No, I agree. I also agree with the fact that let's give them the due. Irsa Ghazal is one of our most phenomenal actors out there, Mm. and the way that she brings that desperation, yet you still see that arrogance in, Right. that rich woman arrogance. Even when she's begging, she's not begging the lay palak. And again, great writing, great direction, great perception and understanding of how this dynamic works. कि एक अमीर औरत है, इसने ये लड़का इसकी मजबूरी है कि ये इसके आगे हाथ फैला रही है, वरना इसने फैलाना वैलाना नहीं था, ये इसने इसको अपनी जगह दिखाई भी थी. Very arrogant. Yeah. वेरी एरोगेंट. ठीक है, तो वो उस बेगिंग में भी एरोगेंस है. एंड वो जो जिस तरह वो अपने भाई से भी बात करती है कि अब आप इस तरह की बातें तो ना करें. शी इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट ही हैज डन, दिस बॉय हैज डन. शी इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. वो सारे अपने वो देखे ना जिस तरह की उसने बात की कि वो बहुत मतलब बोलने वाली आउटस्पोकन लड़की है. वो जब उसको होश आएगा, जब वो उसको पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है, वो चुप नहीं बैठेगी. तो ये फियर जो है, जो कि अकाउंटेबिलिटी का होता है, जो कि हमारे यहाँ प्रिविलेज लोगों को, हमारे यहाँ क्या कहीं भी नहीं होता प्रिविलेज लोगों को इसका फियर. और Mm. जहाँ कमजोर होते हैं सिस्टम, वहां तो बिल्कुल ही नहीं होता. तो ये फियर बहुत अच्छे से उन्होंने जो एक लैक ऑफ फियर, ये जस्ट ट्राइंग टू लाइक बेसिकली कवर करो इस चीज को. हमें ये नहीं परवाह कि हमने गलत किया है. तो वो चीज बहुत अच्छे से दिखाई है इन्होंने ड्रामे के अंदर. फिर एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे ये लगी कि जैसे आपने कहा ना कि एक्टर्स को हमारे ड्यू जाता है. शरिया मुनव्वर को मैं अक्सर क्रिटिसाइज भी करती हूँ, लेकिन शरिया Mm. मुनव्वर ने इस ड्रामे में मुझे बहुत इंप्रेस किया है, बहुत He's ज्यादा. very impressive. I ही इज think वेरी he is the इम्प्रेसिव इन दिस king ड्रामा. of the show. हम्म. देखो वो ठीक है जो इरसा गजल एंड शुजा असद are doing, वो हम्म. they're doing well. हम्म. But वो जो एक शो का prime mover या driver is Shahryar Munawwar. हम्म. He's the one you're not just rooting for, but you also understand. I think all good people at some level, we are people pleasers. हम फॉर लोग श्योर. वो ही है ना जो कहते हैं अच्छा चलो मैं नहीं लेती या मैं नहीं लेता, and you know but let's not दस्तबरदार हो जाते हैं go. ना. हाँ. Yeah. हम्म. So हम्म. he has spent his life, and this is not the first time he's हम्म. had to compromise. She हम्म. knows his nature ke baba ko tang nahi karna. We have to hide what younger हम्म. brother has been doing. So he's हम्म. used to it, and she knows his weak points. She knows exactly which buttons to push. Now he's angry. He's ethically and morally like outraged. That's what हम्म. I really liked. But at the same time, he calms himself down from that high हम्म. point कि हाँ कैसे करूंगा, but he tries हम्म. to put things right. हम्म. I So think that's good a really hero. good. Yeah, that's also a really interesting point that at one point you realize that oh maybe he has, मतलब वो मान गया अपनी माँ की बात कि ठीक है जो Hmm. कह रही हो कि मामा अब आप ऐसे नहीं करें, मामा ऐसे नहीं करें, we'll do this ये वो.
लेकिन एट द नेक्स्ट पॉइंट यूर लाइक हाँ तो क्या बताए ना, वो लड़की जो बोलेगी, जो बोल पड़ेगी, कहाँ रखा है आपने उस लड़की को, कहाँ कौन से अस्पताल में छुपा के रखा है? आई थिंक दैट दैट ऑल्सो शोज that people now understand, and I'm so glad about it, that people now understand in 2024 you cannot have those old modes of storytelling that existed maybe even 5 years ago. 10 years को तो छोड़ ही दें, 5 years ago भी स्टोरी टेलिंग इतनी फास्ट और रैपिड और मूवमेंट उनके अंदर इतनी नहीं थी जितनी अब होती है, कि मतलब 1 मिनट पे वो, अब आपने वो लंबे लंबे सीन्स नहीं दिखाए कि वो ग्रैपल कर रहा है, सोच रहा है, गिल्ट में बैठा हुआ है। आपने कहा ओके, कट टू हिम वॉकिंग इन टू हिज मदर, यू नो, ट्राइंग टू फिगर आउट के हाउ टू डिस्पोज ऑफ दिस होल सिचुएशन। That's really good technique, and I wish that more writers did it on our TV as well. And I know that they're doing it. I know they're like Farrar is one great example of how they're also this very fast-paced storytelling. We'll come to that. So yeah, for me, full points to Ishq Ke Junoon, full points to Shahryar Munawwar, full points to Qasim Ali Mureed, Sadia Akhtar. I also love Furqan Qureshi's consistent Oh, बदतमीजी, एंड ऑल्सो डू यू नोटिस हाउ, एंड इट्स सच अ गुड पॉइंट शोन इन आवर टीवी शोज, कि जो उसकी माँ होती है, जिसको पता है कि उसका बेटा जो है वो कितना फारिग है, ठीक है, लेकिन व्हाट वी समटाइम्स मिस आउट, एंड वी यू नो, हम वेल मीनिंग जब खुद होते हैं तो हम दूसरों को भी वेल मीनिंग, माँ उसकी ठीक है, अच्छी अच्छी सी औरत है, इतनी बुरी औरत नहीं है वो। तो उसने फौरन अपने बेटे के पॉइंट्स बनाने के लिए कहा कि देखें जी, मेरा बेटा तो आपके इस मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है, उसको कितनी फिक्र है एमन की। But the truth is that this man is also right now, this is all leverage for him as a man. He's wondering भाई किधर गई, तो एक सीरियस मसला तो है जो कि वो उसमें इन्वेस्टेड है, लेकिन at some level I feel like he's also leveraging how to, you know, kind of get to this Amir family. Maybe that will also maybe show up later, कि जब उनको उसको पता चलेगा कि ये तो इस अमीर फैमिली के चक्कर में कहीं फंस के इसके साथ ये हुआ है, जो भी इसके साथ ये डिजास्टर हुआ है, ये हादसा जो हुआ है इसके साथ। तो आई थिंक कि वो उसको, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, आई लव दैट ऑल द कैरेक्टर्स आर कंसिस्टेंट विद हाउ दे हैव बिन बिल्ड। एंड कमिंग टू शुजा असद, आई थिंक शुजा असद का एक और, मैं पहले भी ये बात गई थी, उनका प्रॉब्लम डायलॉग डिलीवरी भी है थोड़ा सा। अगर वो अपनी डायलॉग I डिलीवरी को agree. इतना लाइक डेजिकल ना लेना, थोड़ा सा ग्रिप लाएं। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने वो चीज अच्छी पकड़ी है जो आप कह रही है ना, कि देयर इज अ विनियर एंड देयर इज Hmm. लाइक दिस which I find a disarming sort of charm, or a Hmm. disarming sort of danger to him, जो कि अगेन सोशियोपैथ्स में प्रिविलेज। आपने नोटिस किया जैसे अपनी माँ को वो पकड़ता है, वो थप्पड़ मारती है, तो हम्म। जब बाप को देखता है एकदम उसका हाथ चूम के, तो ऐसे हंसता हंसता हाँ हाँ हाँ, दैट हंसता स्विच, हंसता खड़ा हो जाता है। दैट दैट स्विच, वाज गुड। हाँ या। हाँ। तो दे आर लाइक दैट मैनिपुलेशन, उसने अपनी माँ से सीखी है और वो उसके नेचर के अंदर भी है। तो लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि उसने जो इस चीज को पकड़ा है ना, वो अच्छा पकड़ा है, वो अच्छी चीज उसने स्ट्रीक हम्म। पकड़ी है कैरेक्टर की। व्हाट ही इज मिसिंग आउट, और व्हाट ही इज नॉट एबल टू पिक अप ऑन, इज द फैक्ट दैट दिस कैरेक्टर is actually seriously dangerous. He cannot just डायलॉग रवानी में नहीं वो बोलेगा, उसके कहीं ना कहीं उसकी कोई बीच में कोई एक हिंट प्लान। ऑफ मैलिस, या उसकी को हाँ एक कोई इविल का झलक आनी चाहिए, यू नो, लाइक आई वांट टू गो बैक टू a very important, or not important, but a very crucial part of our childhood growing up. We saw Aladdin, and you know, Jafar is a very stereotypical straight out villain, right? But what do you remember most about Jafar apart from his physical characteristics? I can bet you that you are thinking of the way his drawl was, and his drawling. Now the drawl is not wrong in even. Actually, I was thinking he was a bit of a schemer, Yeah, actually. he was a schemer, obviously. But his, Right. if I ask you about his mannerisms, I remember Hmm. it was the way that he spoke was like, ooh, the diamond in the rough. So the way that his drawl worked is how villains kind of talk. And You what? mean what you're saying is his mockery. He was Yeah, mocking the good people, because yeah, what happens with a lot of psychopaths is that they think they're better. yeah, This is yeah, like, and you absolutely. आप हैरान हो जाओगे that sometimes you will see this, कि someone who has got zero qualifications, Mm, he has achieved nothing in life, and yet they'll see someone who's super qualified, super good, super हाँ, everything, वो yeah. charity work में करे, and they'll be sitting there mocking them, right? Mm-hmm. बेवकूफ बकरी। क्योंकि हाँ, दुनिया में बकरे बनाने वाले और बकरे बनने वाले टू स्पीशीज है, और इनके जहन में होता है मेरे जैसा आई हर्ड समवन से, मेरे जैसा चालाक होने के लिए ना पैदा होना चाहिए ऐसे, ये हम्म। जेनेटिक्स होती हैं, एंड हाँ, वो लिटरली तो होती है, समवन सेड हाँ। दिस।
Hmm. And I'm like, okay, and you're proud of this, right? Hmm. So and they are, because it brings a lot of joy to a certain psyche of people, that they Hmm. can manipulate others. Now वो जो आप जमाल की बात कर रही हैं ना, Jamal, I mean, obviously Furqan Qureshi, amazing actor. And Brilliant, by the way, brilliant. shout out to all the producers. Why isn't he a hero? Right? Yeah, I yeah. don't see him. Maybe he doesn't like working that much. He's so good looking. He's such a good Hmm. actor. And I don't know what happens with him off screen, but maybe there's yeah, some, होते हैं लोगों के प्रोफेशनल इश्यूज हो जाते हैं, लोगों के पर्सनल नहीं इश्यूज हो नहीं, जाते हैं, जो he भी उनके seems like मसले a हैं. lovely person. I'm अच्छा, sure he is, but I'm just yeah. saying that he is one of those very, very talented actors. And I Right. see so little of him, and yet I Yes. see so many stupid actors constantly in every drama के जैसे तो कोई लिखा हुआ है चेकलिस्ट है कि इसको जरूर लेना है ड्रामे के अंदर, इसके बाद ड्रामा Right. नहीं बन सकता. तो And ये हीरो I'm को ले भाई. looking. फुरकान कुरैशी, he steals clothes, everything he does is justified. शुरू में मैं कह रही थी कि इतना पॉलिश्ड और हसीन लड़का, वो हाँ, कैसे हो सकता है मिडिल लोअर क्लास लूजर? लेकिन हाँ, वो जस्टिफाई उसने कर दिए, कपड़े हाँ, किराए के लिए हुए, बाल हाँ. शाल बना दिए, शेव बनाया, कि ही नोज व्हाट इज डूइंग। तो वो जो कोने में बैठ के ना रोटी खा रहा होता है ना, तो हम्म. एंड मी माई सेल्फ, आई मीन, जमाल. आई थॉट इट इज ब्रिलियंट। आई असल रियली में एक क्यों अच्छा ना। अच्छा किरदार, एक अच्छा अदाकार जो होता है ना, अब आप हम्म अगर एक अच्छे अदाकार को, अब आई वुड से मे बी ओम पुरी साहब को ले लें. हम्म तो ओम पुरी साहब का कमाल ये था कि ओम पुरी साहब जो थे, जब वो एक अमीर आदमी बनते थे तो वो अमीर आदमी लगते थे. हम्म जब वो एक ठेठ पंजाबी लगते थे हेरा फेरी में, तो वो एक ठेठ पंजाबी लगते थे. वो उन्होंने कराची का बाप प्ले किया था जब वो फहद मुस्तफा के बाप बने थे एक्टर इन लॉ में, तो वो उसमें कन्विंसिंग लगे थे. अच्छा अदाकार ना, गरीब अमीर, इविल गुड, अप डाउन, ओल्ड एज न्यू एज, यंग एज, बूढ़ा बुढ़ापा जवानी, सब सब जो है ना वो बहुत अच्छे से कर लेता है. फुरकान कुरैशी हैज दैट टैलेंट. बहुत सारे लोगों को ना वो उसमें अपने आप को मोल्ड करने के लिए वक्त लगता है. हम्म मुझे लगता है फुरकान जो है ना वो, अब मेरे पास तुम हो, ही वाज दिस सुपर सुआव स्टॉक ब्रोकर गाय, राइट, वाजंट ही? एंड Yeah. यहाँ पे ही इज दिस सड़क छाप मैला. So he's just one of those actors. He will convince you no matter where he is, and that's just mark of good acting. But And you're right, he's using his leverage. He is also a manipulator, but he's not a for sure. psychopath. And I want to draw that line, Hmm. right? He is a user, but thoda sa uske, because she is his cousin. Hmm. User to hai. He is Hmm. looking for leverage, but Hmm. he's not wishing her dead. There is a difference between a manipulative kind of like a user type, Hmm. and someone who doesn't care if you're dead on the street, right? It's Yeah, I mean, he's line not hai. that level of criminality is probably less. You're right in that, but I still feel like there Hmm. is some level of sociopathy, the manipulation that Yeah, is there. definitely. कि वो देखो Hmm. अम्मा छिपकली और फिर वो पैसे लेके जो भाग जाता है. Hmm. दिस इज एंड ही नोज कि भाई ये माँ है, गरीब है इसके पास, तो Hmm. कुछ कुछ गरीबी आपको आपकी साइकोपैथी को इनहांस कर देती है, कभी अमीरी आपकी साइकोपैथी को इनहांस कर देती है इन डिफरेंट वेज. मगर जो उसके अंदर, आप सही कह रही हैं कि वो लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी उस लेवल तक Yeah. नहीं है. मतलब वो चोरी छोटी मोटी चोरी कर लेगा, लेकिन शायद किसी लड़की का कत्ल ना करे वो, जो Right. वो शहरोज ने किया. सो एनीवे, गुड पॉइंट. गाइस, लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ ए इश्क जुनून. सर नाउ. Last word, can या I या ऑफ slip in कोर्स. something, because Ae Ishq Junoon has हम्म. really caught my imagination. Last thing, and that is, did you notice the two people that Irsa Ghazal's character, I think Afia uska naam hai. आफिया. हम्म. Afia has two people working for her. एक तो हम्म. वो जो manager है, और right? And दूसरा उसको she's टेलिंग कर texting, रहा है. हम्म. right? और वो एक पता नहीं उसका नाम क्या है, ठहरो, एक दिस शमीम है, और एक तो yes, शमीम है, बट दूसरा एनीवे, या. yeah, and she has two men, or wo jo Shameen ya whatever his name is, he is a regular little man of work for her. या. Usko phone, yeah, she pays him off. He's हम्म. her little jasoos, wo chote chote kaam. हम्म. So that means that the criminality is like it is inherited. एंड It's not इट इज रेगुलर होता है. right. And I हम्म. notice her brother understands this as well. वो या. काफी तंज़े से लगाता है. So हम्म. नहीं, असल में वो तो उनका उसका इंटरेस्टिंग मुझे जो लगी है कि भाई को उसने लॉयर दिखाया है. अब लॉयर्स का तो काम ही डर्टी वर्क क्लीन करना, और क्लीन वर्क डर्टी करना का होता है. he doesn't want to. Have you He noticed? doesn't want to, but he's willing to do it because he's like, let me now handle it the way that I. So he's kind of aiding and abetting to the crime. But I like the fact that they showed, and people with these powerful connections, इनके कोई भाई लॉयर होते हैं, कोई अंकल जज होते हैं, कोई डीएसपी पुलिस, जैसे हमने रबाब के केस में देखा था, अंकल होते हैं Mm. उनके, वो जो डीआईजी जिनको फोन करना चाहती हैं. तो आई थिंक दैट विद प्रिविलेज कम्स अ लॉट ऑफ इम्यूनिटी.
एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक आई सेड कि जहाँ जहाँ सिस्टम्स इतने वीक होते हैं वहाँ ये इस तरह की इम्यूनिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा दैट्स स्ट्रांग एक्चुअली अ होती हैं। गुड पॉइंट, आई हैडंट थॉट ऑफ दैट, कि वो लोग मजबूरी के तौर के ऊपर कई बार ना अब्लाइज करते हैं बिकॉज देयर इज अ सर्कल ऑफ ट्रस्ट, राइट? Yeah, yeah, yeah. And we've एंड studied this in sociology. Like sociology में अगर आप कभी पढ़ें तो जो social exclusion का concept है वो यही है कि society and social class has an inner solidarity. It's class solidarity. So for example, even if I don't like you, I'm more likely to help you than somebody who's not in my class. It could be in any other way of my group also. कि लेकिन क्योंकि मेरा आपका सिमिलैरिटी और एक कोई प्रॉक्सिमिटी हमारी कोई है ऐसी मिलती जुलती, हो सकता है मेरे कोई दूर दराज के खानदान की शादी आपके यहाँ हुई भी हो और आपकी मेरे कहीं जानने वालों में कहीं और आप बच्चे पढ़ते हो आपके मेरे स्कूल के पास है, कुछ भी ऐसे भी। तो क्लास सॉलिडारिटी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है और बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है इन अपर क्लासेस एज वेल। तो हम ये ना सोचें कि तालीम और पैसा इंसान को मॉरल बना देता है। Morality is morality. It will exist anywhere. It's kind of like something that is a part of you as a person. लेकिन पैसा और तालीम जो है अक्सर लोगों को बहुत वो भी बना देती है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव बना देती है, that how to escape. it um, gives them tools to yeah, be yeah. even better manipulators. Yes, Yeah. exactly. So that's Aish Ki Junoon for us, guys. Let us know if you like Aish Ki Junoon. We can go in a more detailed review. Let us know if you want us to discuss it a bit more, or are there any other angles that you want us to talk about. People who are discovering us recently, thank you. आप लोगों के comments में मिल रहे हैं. Sadaf, let's move to हमारा favorite सुन मेरे दिल. Hi Allah, I want to start off by saying कि ये I am so confused by everybody in this show. Hmm. मतलब मुझे लगता है सदफ के जब खलील साहब ये कहानी लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नीड टू मेक सेंस। सेंस का क्या ताल्लुक है मेरी कहानी से? मैं जो लिख रहा हूँ मुझे आमद हो रही है तो मैं लिखे जा रहा हूँ। सदफ जो एक अच्छे भले बंदे को रिजेक्ट कर रही थी अब उसी को एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको अब बिलाल अब्दुल्ला जिसको वो फ्री में अपने आप को, फ्री में तो नहीं चले 8 करोड़ में अपने आप को ऑफर कर रही थी वो, अब उनको And उसकी looking at Maya Ali, she deserves, she is worth more than Art Kaur. या She's such a मतलब beautiful woman. आई मीन कम No ऑन woman यार। is worth that much money. Yeah, So come on man, like priceless, what right? is going on in the writer's head? अच्छा, Mm. फिर वो इतनी जहां उस बंदी को हमशा को वो ये नहीं बता रही है कि मेरे भाई को लुकीमिया है, इतना ट्रस्ट नहीं करती वो उस औरत को, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के मरासिम को वो ट्रस्ट करने को तैयार है, वाले पूरे उसके जो वेब ऑफ लाइज जो उसने वो क्रिएट किया है। एंड बिलाल अब्दुल्ला को क्या मतलब कोई बीमारी है जहनी, कोई वो पागल है मुझे तो आपकी वो ट्वीट इतनी अच्छी लगी थी ना कि भाई गेट थेरेपी, इट्स चीपर देन बेबी गेटिंग women babysit you. It was so funny and on point यार, मतलब तुम कितने अमीर आदमी हो। और मैं तो अभी से बता रही हूँ मेरे तो डे वन से इख्तलाफ ही यही है कि भैया इतने अमीर बिलियनर्स को इस तरह की सड़कों पे। अच्छा, somebody asked me this question and I tweeted about it also. I would have believed it and I would have believed it, trust me, कि अगर उसकी कोई एक इंटरेक्शन हुआ होता सदफ से और उस इंटरेक्शन में उसको उसकी कोई बात ऐसी क्लिक की होती जिसपे वो कहता होल्ड ऑन अ सेकंड, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं अपने इसने हार्ट ब्रेक से, ट्रॉमा से, औरतों के हवाले से सब कुछ ये फेस कर रहा हूं, लेकिन मैंने औरत का ये पर्सपेक्टिव तो कभी देखा ही नहीं। वो फिर भी मुझे वो बात स्ट्राइक करती कि वो बार बार कहीं ना कहीं उसके जहन के किसी गोशे में, उसके लाशऊर में कहीं ये लड़की रहती है। You have a जब good point. That is something I want to hold on to because हम्म this is not emphasized in this, in the way the द होल शो, storytelling. इन द Right. होल शो, या Right, because I was fully expecting him to say, you're absolutely right, कि मुझे तो पता ही नहीं था लड़कियां इतनी अच्छी भी इतनी होती अच्छी भी हैं कि होती हैं, अपनी बिल्कुल। जान देने के लिए तैयार हैं। बेसिकली शी इज विलिंग टू गिव अप हर ऑनर एंड हर लाइफ टू सेव हर ब्रदर। तो हम्म वो कितनी अच्छी है, व्हाट अ नोबल थॉट। इंस्टेड ही इज लाइक, isn't the moon bright tonight? Sorry. Sorry. But that's the thing, right? Like that he's so illogical, it's funny. Like वहाज की जगह कोई भी शायद एक्टर होता, अच्छा एक्टर जो भी होता तो चलो हमें कन्विंस Hmm. कर लेता, लेकिन वहाज माशाल्लाह उसको देख के इतना मजा आता है, वो इतना उसकी मैं उस
उसका इतना ग्रिप है ना, और वो छोड़ता नहीं है एक मोमेंट को भी आपको, कि वो, क्योंकि कहानी में इतना झोल है तो हम फिर भी इतनी बात कर रहे हैं, वरना अगर ये कहानी का थोड़ा सा झोल भी कम होता ना, तो वहाज के लिए बड़ा would have stopped आइकॉनिक. watching. No, We no. would have stopped watching. Yeah, and could have Vahaj would have had this as an iconic role in his in his In portfolio. his array or Yeah, career. but unfortunately, they have turned Bilal Abdullah, Hamsha, Sadaf, अमार एवरीवन इनटू अ फ्रिकिंग जोक. आई मीन, पिछले से पिछली एपिसोड में क्या हुआ था कि वो जो मैं बार बार वो सीन देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्या हो रहा है, ये कैसा ऑफिस है, ये मल्टी बिलियनियर कैसे बन गया भाई. वो वहीं पे उन्होंने खुदकुशी कर ली ऑफिस के अंदर, और वहीं पे वो उनको गले से लगा के वो उनकी कोलीग बैठी हुई है. That was a bit risque, I'd say. You know, that was नो illogical. ये क्या होता है नो यार सेंस. ये कौन corporate सा world में? ऑफिस है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड Yeah, है, वो भी इतना बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो कि इतने सक्सेसफुल भाईजान है ये, इन्होंने right, छाए हुए हैं, इनके नाम का सिक्का चलता है भाई. और right. ये देखो ये इनके ऑफिस में क्या रंगरलियां मनाई जा रही You है. see, I have my theory, which I've told you, and I think you agreed, right? हाँ. There's a lot of red pill, quote unquote, Yes, yes. incel type men Hmm. who have this thing in which they say women are silly, particularly young women of marriageable age. They're foolish. Not what Hmm. I'm saying, but this is the The impression I theory. get when I read. Okay, Hmm. dude, these women are so foolish. They turn down good men Hmm. for bad boys and for idiots and things like this. Hmm. So what I think Khalil साहब ने ऐसा किया है, उसको पूरी एक कॉन्सेप्ट को ना ड्रामा बना दिया है कि ये Hmm. बेवकूफ लड़की है. पहले वो कह रही थी कि ये लड़का किसी काम का नहीं है. हमशा ने Hmm. कहा तो वो लड़का अच्छा हो गया. पहले Hmm. तो खुदकशियां कर रहा था एंड शी डिडंट केयर. हमशा ने कहा एंड मे बी वी शुड कॉल द ड्रामा हमशा ने कहा. पापा Hmm. कहते हैं हमशा ने Hmm. कहा. सो साइमन सेज जैसे होता है ना, हमशा सेज बेसिकली. या हाँ. हमशा हम्म. सेज. हम्म. सो हमशा ने उसको मैनिपुलेट किया. अच्छा, हम्म. थोड़ी देर के लिए हम जाहिर है वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी डू गेट मैनिपुलेटेड समटाइम्स, वी बिलीव समथिंग but then after a while we think about things. So the हम्म. man that she was willing to offer herself to is now हम्म. absolutely terrible despite he is, जो normal person होता है, they think okay, he seems to have had a terrible background. Maybe हाँ. he's not marriage material, but he's been very decent above and beyond to my brother. हाँ. Perhaps I owe him some courtesy. And then, और of एन course, we have this. एक्सप्लेनेशन और अ Yeah, कॉन्वर्जेशन एटलीस्ट बिफोर yeah, गोइंग. नहीं, मैं ये yeah, कैसे कर सकता है, लेट मी टेक अनदर स्टूपिड चॉइस. yeah. And I don't see her attraction with Amar. I नॉट do एट ऑल, not इट्स see नॉट it देयर. at all. और मुझे ना थोड़ा सा I didn't like it because I think women also should have principles. We think about the principles that Khalil Rahman, Qamar, and these people have put on women, but हम्म. decent women don't string people along, right? And she's literally stringing him along for no reason. She But doesn't have love him. you, this is the my entire argument, Sadaf, against Sun Mere Dil. He has demeaned what it means to be a dignified, good woman. And Yeah. he does that often. It's not his first time, and this is not his first rodeo doing this. But what he has done in this drama is unforgivable in so many ways, because he's blatant about it. Like there's no Hmm. argument even now. She first offered herself to Bilal Abdullah, then she rejected a perfectly nice guy because why are you up in my business, See, bro? सबसे पहले she rejected हाँ, a sorry. nice guy, She rejected the nice guy which to was show her us, right. Which was her no, no, right. no, 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 Sadaf. This is a sinister show. You have to remember what is behind the what the Wizard of Oz is doing here. Okay, we know that he is doing this because he wants to tell us that अच्छी लड़कियां random proposals को हाँ नहीं करती. ठीक है, ये एक अच्छी लड़की है. How dare he confess his love to her? She is going to run straight to her parents and she is going to immediately say, खबरदार जो ऐसा तुमने सोचा मेरे बारे में, आई एम नॉट दैट गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम. ठीक है. उसके बाद उनको जैसे ही पता चला कि इनके भाईजान को ये हो गया है, तो बजाय ये कि ओके अब अल्लाह ताला जो हमें दे रहा है हम उसी में करेंगे, उन्होंने कहा जी 8 करोड़ तो मिलने नहीं रहा है, भाई की जान बचानी है, आई विल नॉट टेल एनीवन एंड strike a deal. Again, which I keep saying, it's not that this doesn't happen, it's not that women don't compromise on their dignity, morals, whatever it is you want to call it, for money. It's not that that doesn't happen. But somebody who is like Sadaf, who you've shown to be like Sadaf, is not going to do it. But you showed it. You showed this is criminal intent.
आई वुड से। फिर उसके बाद आप देखें कि पूरी कहानी के अंदर शी इज मेकिंग ऑल द स्ट्रेंजेस्ट चॉइसेस, स्ट्रेंजेस्ट मोस्ट बिजार चॉइसेस, जिसमें ये भी है कि उसमें जब वो फोन करती है उसको दावत पे बुलाने के लिए, आपको कहीं कहीं ये भी दिखाया जा रहा है कि नहीं दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी है। अच्छा, तो यानी उसके दिल में कोई 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 चीज है, कोई अच्छी चीज है I उसके have लिए। another, I have a flip to the ओके, alternative. What is my पर्सपेक्टिव। Turkish taxi driver ने मुझे कहा था alternative गुजरगाह मैम, right? So ओह, let's go through because he lost his ओके। way ना. So ओके, I'll give you an alternative route, ओके, right? ओके। So, and what it is I think that what they're trying to show is that हम्म, these guys, Bilal Abdullah and हम्म, Sadaf, are meant for each other. She is हम्म। not in love with Amar. अमार, हम्म। Yeah, but he is जैसे, how should we, um, क्या मैंने सोलमेट्स। कहना था, no no, he is like a good arranged marriage prospect, उसकी same line में है, he likes her and he's a decent choice. ओके। Okay, हम्म। so and she's really okay, he's a decent choice, and जैसे arranged marriage system है ना, समझ गई, मैं समझ गई। so he's a हम्म, decent choice. He's not her passion project, and but her real attraction is towards Bilal Abdullah. But हम्म, Hamsha the demon is coming in between them, right? And देखो ना वो हम्म। भागती हुई जाती है when she's excited के, oh he's coming to the house and he's wonderful, भागती हुई जाती है तो एकदम दरवाजा खोलती है तो अमार है, and she's like, and it was so dramatic and stupid and reminded me of Manu of Manmail, and it made me angry as well because I never wanted to see her again, right? I think Maya बेचारी को बहुत बातें लोग सुना रहे हैं. Number one, I wish she hadn't picked this role. या, She द होल shown us कास्ट, Jo द होल Bichhage, कास्ट, या। in Jo Bichhage, and in countless other dramas before मेरा नाम यूसुफ है, right? हम्म, So हम्म। many other dramas that she can act. एक नई Cinderella, I remember all her great ऑन shows. ज़ारा यार, ऑन ज़ारा Yeah, सच अ on क्लासिक, Zara, हाँ। the best, right? या। So I really feel this is also a little bit, I think I will give to, sorry, Hasib Hassan, I am a fan of yours, but I think that you played into Khalilur Rahman Kamar's hand बट and the दैट्स show. हिज जॉब ना Yeah. सदफ। अगर आप Yeah. हसीब को देखें, माया को देखें, वहाज को देखें, दे आर ऑल बेसिकली देयर क्राइम इज टू दैट दे साइंड द शो। But देयर yes, क्राइम yes. इज, बट द क्राइम इज नॉट टू डू जस्टिस टू इट। तो जस्टिस तो करेंगे, एक्टर अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छा है, पैसा वैसा लगाया प्रोडक्शन हाउस ने। मेरा तो सारा क्वेश्चन ये है कि ये पहले तो साइन करने वालों से, साइन करने वाली थॉट प्रोसेस से सवाल किया जाए कि आपने ये साइन क्यों किया। और दूसरी चीज ये कि जो लिखा है लिखने वाले से तो सबसे पहला सवाल किया जाएगा, भाई आप क्या सोच के लिखते हो ये चीजें। और फिर पूरे प्रोडक्शन हाउस ने जो इसके ऊपर इतना सारा पैसा लगाया है, इतनी सारी वो लगाया है। और देखिए सदफ, गलत कहानी का कोई ऑफ कहानी दिखाना मेरा कभी भी नहीं होता कि नहीं हम गलत कहानी। अभी हम ऐश के जुनून की तारीफ कर रहे हैं, ऐश के जुनून में मर्डर दिखाया हुआ है, हरासमेंट, Hmm. मर्डर, किडनैपिंग, Attempted rape. अटेम्प्टेड रेप, Attempted व्हाट, rape. कौन सा क्राइम नहीं है जो उस वक्त उसमें नहीं हुआ हुआ Hmm. है, ब्राइबरी, ये वो दुनिया के सारे सोसाइटल क्राइम सब उसमें दिखाए हुए हैं। हम क्यों तारीफ कर रहे हैं उसकी। और उसमें Hmm. ये भी नहीं कि विलन्स नहीं है, उसमें पूरे विलन्स हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये कि जब आप ये लाइन ब्लर करते हैं ना, जब आप लेक्स लूथर को ये दिखाना शुरू कर दें कि लेक्स लूथर बेसिकली तो अच्छा करेगा। For the other generation, Lex Luthor was the villain in Superman. नो, दे ऑल Okay. नो, अभी सुपरमैन की जो नई वेरिएशंस आई हैं और ओके, टॉक, लेट्स टॉक अबाउट थैनोस in Avengers. Would you understand Thanos' point of view? Yeah, would you justify his point of view? You wouldn't. You can understand their point of view, but you Yeah, don't yeah. justify it, You right? just, no, you Perspective तो आप don't, you किसी का don't भी say देख that. सकते No, हो. you don't say Yeah, that this is what should happen. Yeah, right. this is what a good person will do. For example, I watched Wicked. And Hmm. I loved it. And I loved the fact that they take you step by step on what creates a villain and what the perception of a villain is. And I think they have missed opportunity थी यहाँ पे। सुन मेरे दिल के अंदर वहाज अली का जो बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर है, it was because you immediately have hope कि no, he is now Khalil Saab is going to talk about this. But then you're like, no, ये किधर चले गए भाई, वापस आए, वापस आए, वापस आए। But I wanted to hear this. There was a missed opportunity to show that when you show these rich boys who are bearing the burden of they're the scion of the families, and Hmm. they have bad reputations and all of that. You had this wonderful opportunity to show him as a human being and what his personal struggles were. मगर उसके personal struggles भी ऐसे नहीं आपने दिखाया कि उसकी, आपने पहले तो वो पूरा नरेशन करवाया हमशा से, आपने टेंट ही कर दिया, आपने ऑडियंस के दिमाग में बैठा दिया कि नहीं ये अब आप कभी भी फुल्ली इस बंदे को ट्रस्ट नहीं करें, एटलीस्ट फॉर Hmm. नाउ। ठीक है, इवन दो ही इज द हीरो।
And the sad part is they missed out on all the critical nuances of what it is to be a man like Bilal Abdullah, an established industrialist, somebody who Oh, had yeah, that power it's a good point. We don't see Bilal Abdullah actually running his as a business. character. Actually, yeah. You All only we see see him is, as a lover he's boy, lover lovesick, boy, lovesick. love sick lover boy Devdas. Right. And मतलब this is why that scene, वो जो जिसमें वो बच्चियों की तरह ना, everybody said, "Oh, why is he giggling like a girl स्कूल गर्ल. over हाँ. Sadaf," right? The reason was, I mean, if पहले ना आपको आसमान पे चढ़ना होता है, where you're super efficient, you're doing things, and then Hmm. when you climb down Yeah, that that feels endearing. हाँ. incline, then it feels endearing, right? Hmm. Then you're like, my God, right? वो Hmm. मोहब्बत ने उसे कितना नरम कर दिया, मोहब्बत ने उसे डे कितनी वन से ही soft किया. डे वन से ही लवर बॉय Yeah. पुकी बना हुआ है वो. हाँ, Yeah. डे वन से पुकी है वो बेचारा. खैर. Anyway, I'm just a message to Wahaj Ali. You got millions of fans. You're a great actor. Do not शादी के desire साथ. yourself with these kind of scripts, right? After Terebin, you had some choices, and I'm sorry, they weren't great choices. They were mass appeal ones. Hmm. Please, please, please think about your career, and the same for the other actors, right? I know KRQ is a script that people think they cannot refuse, but please, I think producers, actors, think नहीं, और again and उनकी सारी स्क्रिप्ट बुरी तो नहीं होती. ये जेंटलमैन yeah, बुरी तो नहीं थी. लेकिन ये कि आप बैठ के उनके साथ बात भी कर सकते हैं. आप उनसे कह सकते हैं कि देखिए जी right. ये चीज हम नहीं कर सकते. आप व्हाई डोंट यू Yeah. डू दिस. क्या Okay, करेंगे. Mavish, we will send a little body cam and then we'll see who can sit and talk to Khalil आई Rawan Kamal. वॉलंटियर, आई वॉलंटियर. मैं ये Actually, कुर्बान. look, I don't know why maybe he is different with producers, but when I spoke to him, he was incredibly polite. I mean, beyond it, this is why you remember before all of this kind of hangama and his kind of like, I kept saying to you, टायरेड. who is the real Khalil Urwan Kamar? Because I thought this guy, they don't match. The person I interviewed Hmm. and the guy with a reputation didn't match. So, Sort of but writers are temperamental, crazy people. So yeah, they they may are. be in a, Yeah. crappy mood and he's decided to go on TV. I think that they should avoid some writers, not all, but because there's some Yeah. writers who you want to, they are very good मुझे speakers लगता है and वो एंजॉय करते हैं बट आई डोंट वांट टू मेक इट possibly, अबाउट हिम हाँ, बट we आई don't थिंक ही know. एंजॉयज इट हाँ. और देखिए ना, रियली जैसे जब आप राइटर्स की कभी कॉन्वर्जेशंस या टॉक सुनते हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली एक सैड किस्म का एक डिवाइड है कि अगर आप एक अच्छे लिटरेरी राइटर हैं तो आप टेलीविजन या पॉप पॉप कल्चर के ऊपर इतना बात नहीं कर सकते. और वो सारे राइटर्स ना अपने आप को ना एक आइवरी टावर, जो मैं बार बार टर्म यूज करती हूँ, उसमें बिठा लेते हैं एक दूसरे को कि नहीं, वी डोंट डू दिस. But I'm like, no, that's not the point. That's not the point. As a writer, I want to understand your process, and whether you're producing mass culture or critical mass culture, it doesn't matter. They're both contributing to the larger culture. So you will be interesting to me. But I think unfortunately, जो popular writers हैं वो उन्होंने अपना एक डिस्कोर्स का लेवल बनाया नहीं है. वो ज्यादातर पर्दे के पीछे रहती हैं खवातीन. मैंने तो फरहत इश्तियाक हैं, समीरा फजल हैं, जिनसे हमने बात की. एक दो राइटर्स ही और हैं जो बैठती हैं, बीगुल वगैरह हैं जो इतनी फोर फ्रंट पे रहती हैं. बाकी तो सब तकरीबन जो Do you not blame them? Listen, I mean, एक एक चीज पे लोग तनकीद करते हैं and sometimes it's not in the writer's control. उन्होंने and I will not mention names, but हम्म. there are people I said there is a street fight in your serial. Did you हम्म. write that? हम्म. And वो हंस के उन्होंने बोला नहीं I did not write that street हम्म. fight. वो हम्म. डायरेक्टर और एक्टर ने सोचा कि that will fit in and I mean I think Zahid Ahmed once is on record and saying हमारे यहाँ ये होता है कुछ हम changes ले आते हैं हम्म. directors and वो and what they're missing is I understand that you have to translate a script but you sometimes वो impact के लिए ना जो writer ने बैठ के सोच सोच के अपने ना बाल नोचे होते हैं कि this is going to fit here this is logical because in scene 506 हम्म. she's going to say that so the writer has worked out this progression Yeah. right but to make one scene that you're shooting impactful right you suddenly हम्म. change things then it can get But illogical. Sadaf, there are two things with it. There is an inherent dishonesty in the whole process then. Because for example, अगर ऐसा कर रहे हैं तो sometimes what happens is, and again, I'm a writer and I'm in this process and I've written films and I can tell you sometimes we don't
एज अ राइटर आप कहीं झोल हो जाता है आपसे, आपको नहीं पता चलता कि हम्म आपने यहाँ चीज नहीं लिखी। ओ अच्छा, तो फिर वो जो आपकी टीम होती है, डायरेक्टर होता है, वो हम्म ये चीज कर सकता है। लेकिन मेरा जो इसमें मुद्दा है वो ये है कि इसमें आपको राइटर को एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए और उसकी राइट। कंसेंट लेनी चाहिए। उसके साथ एक डिस्कशन तो मेरिट करती है, आप बेशक खुद कर लो। अब वहां से राइट पता चला राइटर कहीं बाहर बैठा है, राइटर इस वक्त लिख नहीं सकता, आप इस वक्त सेट पे बैठे हो के अचानक आपको ये ख्याल आया, और हो जाता है ऐसे कि अचानक आपको ख्याल है कि सुने आपने इस किरदार को तो अभी आपने बाथरूम में बिठाया हुआ था, अब आप कह रही हैं कि वो गार्डन से बाहर आ रहा है, तो ये कैसे हो गया? तो अब राइटर कह रहा है यार मैं इस वक्त तो मैं 100 सेल्फ ले रही हूँ, मैं तो इस वक्त नहीं लिख सकती, आप बता दें, अच्छा मेरे ख्याल में ये चीज हो सकती है, आप ये कर लें। हम्म ठीक है, ये मैं फिर भी एक्सेप्ट करती हूँ, और इसमें आपका एज अ राइटर अगर आपके साथ ये हुआ है या कभी हो भी जाता है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ कुछ चीजें कोलैबोरेटिव प्रोसेस का स्पिरिट में हम ओके करते हैं। लेकिन ये कभी कभी जो कुछ राइटर्स करते हैं या कुछ लोग ये करते हैं कि वो ये चीज उन्होंने लिखी नहीं होती है, उनका क्रेडिट ही नहीं हम्म होता है, और फिर भी वो क्रेडिट लेके बैठे होते हैं। और फ्लिप साइड भी होती है, कभी कभी उन्होंने भंड पे भंड मारे होते हैं, और जो कंटेंट टीम वाला होता है उसको बैठ के ठीक कर रहा होता है, या दैट इज ट्रू, डायरेक्टर। आई हर्ड ऑफ दैट टू। या कभी कंटेंट टीम कहती है यार हमें तो कोई सीन ही नहीं दिया उन्होंने, दिस डज हाँ नॉट कनेक्ट विद दिस, या बिकॉज written word written word is totally different. Writing a script and then when you get it physically on the screen translating it, the हम्म। director has to fill in gaps. So yeah, it is a collaborative तो ये भी process. बात है ना कि सदब हमारे यहाँ जो राइटर्स है ना, जो जो जिस तरह का कल्चर, राइटर डाइजेस्ट राइटर्स का जो कल्चर है, दे आर वेरी घरेलू खवातीन। वो पब्लिकली ना सामने आती हैं, ना सामने बैठती हैं, ना इतनी बात करती हैं उनकी। और राइटिंग कभी कभी एक बड़ा नर्डी प्रोसेस होता है, उनके पास वो गिफ्ट ऑफ गैब नहीं होता है, तो इसलिए भी Hmm. वो लोग अवॉइड करते हैं पब्लिसिटी। तो ये वही वाली बात हो जाती है, बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो, अब जैसे खलील साहब हैं, व्हाई इज ही ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी Hmm. राइटर्स? We have so many great writers, but just We because do. they don't, just Zafar because they don't Miraj, come, जफर महराज हैं, Zimmerman. मुस्तफा अफरीदी हैं, Yeah. एक और भी राइटर We है, मैं, have brilliant हाँ वी हैव अ writers. लॉट ऑफ ग्रेट Bharat राइटर्स। Ishaq, Meera Fazal. समीरा I mean, फजल हैं, like, जंजबील देखो हैं, आपको फायजा इफ्तिखार हैं, सारे हैं ये। आमना मुफ्ती, आमना बी मुफ्ती, गुल। बी गुल। Yeah. हम्म। तो बात यह है कि कभी कभी वो एक आटे के साथ घुन पिस जाता है। मैन आई एम ऑन एन इडियोमैटिक रोल टुडे, सो यू नो ये हो जाता है। बट एनीवे, मूविंग ऑन टू, हम सुन मेरे दिल पे, हम ये वाली एक लंबी डिस्कशन अलग Coming से भी to कर सकते हैं। Karze Jaan. Yes, I want to That, exactly come to कर्जे जान, because that is what I see, wanted. दिल को Yeah. दिल से हो रहा है। और वेवलेंथ चेक करें आप, विजन चेक करें, विजन मेरा आपका विजन you बिल्कुल से। know you know why I moved immediately to Karsejan was we are talking about writers, right? या And you have Rabia Razak. I was या not expecting such good work from her because हम्म I think, and this is what, when you allow a writer some time and you work with them, obviously Content Hand has been working hard here हम्म for that show. And I think we sometimes I get mad at Content Heads, but I think Content Heads sometimes improve a project. They can actually वो सारे झोल निकाल सकते हैं. बिल्कुल। So what happens is that if you look at Tarke Wafa, which हम्म was on ARY, हम्म and it was like मेरा मैं अपना सर पकड़ी right, that's all of it. But it was a commercial mass product, हम्म it was there to gain या TRPs. या And that घरेलू मेरा भाई, no मेरा शौहर, right? हम्म So it had all of that in it, and there was a हम्म lot of toxicity, etc. मैंने हम्म नंद ने abortion करा दी, that kind of stuff. Which are ओ okay. गॉड। By the way, who says it doesn't happen? It may happen, बट but हाँ उसका honestly, ट्रीटमेंट आपको वो लगा ना। I don't हाँ। want to see it all the time. Thank you very much. Okay. But हम्म here is the same Rabia Razak, and the way this show is put together, Karze हम्म Jaan, like, and it's so content heavy. Ek हम्म episode a week is not enough for me, I swear. It's या full of content, and they put scenes in parallel to show हम्म and contrast people's situation. हम्म And they build up these relationships, and you're very interested in what's going to happen. It's hooked you, right? या No, I, I I, found it really interesting, the second episode, and mm, I like that it's picking up with each episode. And mm, I especially found that whole idea of, और जो कि अगेन बहुत पहले हमारे ड्रामा में बहुत दफा दिख चुका है, लेकिन इस तरह से ये चीज दिखाना कि वो जो औरत है जिसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है इस तरह के सिस्टम में, एक ऑप्रेसिव सा सिस्टम है ओवरऑल। अगर आप देखें mm, सकीना समो का mm, जो किरदार उन्होंने दिखाया है, या दीपक परवानी का भी जो किरदार है, द वे दैट दे आर, they're feudals, and in that feudal mindset they are कि ये सर्फ है,
और ये हमारा इस पे हुक्मरानी है। एंड वो जन जर जमीन की लड़ाइयों में कभी कभी क्या अक्सर यही होता है कि इंसान को इंसान समझना लोग छोड़ देते हैं। इंसानी जान की वैल्यू, इंसान के अल्फाज की वैल्यू मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए आप उनको सारी फैमिली में ना, द वे दैट दे ऑल टॉक is very very cold and I would say थोड़ी हैव यू inhumane है। नोटिस्ड हाउ सुपरफिशियल उनकी जो फैमिली, वो फैमिली सिस्टम को हम पूछते मोरालिटी हैं और ना, वो जो सारी, राइट, हाँ वो तो या खैर या है। वो वो जॉइंट जो उनके, फैमिली सिस्टम। हाँ वो तो लड़कियां के साथ नहीं पड़ेगी, वो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। हम्म और फ्यूडल, अगर आपने करीब से फ्यूडल में, क्यों मैंने, हम कराची में रहते थे तो हमने हम्म और मेरी फैमिली में जब मैंने पंजाब में जाके वो फैमिली के सेटअप्स देखे जो फ्यूडलिज्म वाले थे, तो उसमें भी मुझे कुछ चीजें जो कॉमन लगी। लेकिन कराची में जो हम सिंधी फ्यूडलिज्म को देखते थे, वो हम इसी तरह का देखते थे कि दे हैड दीज huge lands where they had these people who were working for them day in and day out, and it was not about what rights did these people have, and it was mostly about it was mostly all about land. And I found that scene so chilling where she says that यहाँ पे ये जमीन है, और वो जो आके लड़ाई करते हैं उससे, वो जो दो कोई होते हैं गुंडे, और वो आके कहते हैं कि जी आप जो हैं आई ये लव द हेयर स्टाइल्स ना। सो हमेशा अच्छा नोटिस किया है, वो जो विलन टाइप होते हैं ना, उनके कर्ली हेयर होते हैं मेरी तरह ना। तो स्ट्रेट इन योर हेयर गाइस, अदरवाइज यू आर अ विलन। हाँ, सो उनके दे हैव दैट वाइल्ड गोइंग गोइंग फॉर देम ना। या या तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी वो कॉन्वर्जेशन, बिकॉज शी इज सो एडमेंट अबाउट द लैंड, एंड द सन इज लाइक लिसन आई डोंट वांट टू गेट इनटू अनदर, मतलब कोर्ट कचहरी वाला मसला, लेट इट गो। बट दैट्स द थिंग विद दीज फ्यूडल टाइप्स, द लैंड इज सो क्रूशल टू देम, बिकॉज दैट्स लिटरली हु दे आर, इट्स अ पार्ट ऑफ हु दे आर। वो और I wanted to mention about the family system कि हम्म it is the mother who is keeping everything together. वो हम्म काम कर रही है, वो समोसे पकौड़े बना रही है, and हम्म वो जो happy family scene एक आया है ना, हाँ it's because of her labor. And I या think it's something the writer is, I hope I'm not, हो सकता है कि मैं ना ज्यादा रीड कर रही हूँ इनको, इंटेलेक्चुअलाइज कर रही हैं आप ज्यादा। या अब इंटेलेक्चुअलाइज ज्यादा कर रही हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है कि देखो ना, नशवा पल गई है उसमें, हम्म राइट। लेकिन वो उसके जो विक्टिम है उसकी मदर है दैट सिस्टम, शी इज सफरिंग सेक्सुअल हरासमेंट। अपने पैसे आप खुद सोचे कि शी हैज टू बेग दिस सेक्सुअल हरासर फॉर मनी, हम्म एंड शी इज और जो एंग्री उसका एट राइटफुल मनी है वो उसको नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड कि माँ जी जो है वो खुदा बने हुए हैं, एंड दिस इज वेरी कॉमन कि हम्म देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ इन विच यू हियर के, पता नहीं अभी रिसेंटली कोई एक लड़की को किसी ने उसके टुकड़े टुकड़े करके तो या कहीं फेंक इंडस्का, दिया है। या डस्का। there's a case in Disca, and what was the उनका गुस्सा क्या था कि ये जो मेरा बेटा है इसके हुस्न में पागल हो गया, ये सनसनीखेज बातें हैं। लेकिन आई थिंक व्हाट इट वाज दैट ही वाज गिविंग हर खर्चा एंड नॉट अम्मा जी, हम्म एंड दिस इज व्हाट द माजी इन क्या उसका नाम है इन कर्जे जान। कर्जे जान इज डूइंग। उसने जमीन जो बेटी और बीवी का हक है वो मारा हुआ है हम्म सिर्फ रोब से, कि वो सब कुछ उसकी जमीनें जो हैं वो जो उसका, लेट देम हैव देयर मनी, व्हाई आर दे हैविंग टू बेग यू फॉर खर्चा। लेकिन असल दिस में इज अ वो कॉमन पूरी केस। वो पूरी जो पूरी एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है ना, उसी के ऊपर कमेंट है सारा। और हम्म यमुना का भी जो किरदार है वो भी उसी सिस्टम से ब्रेक करने की एक स्ट्रगल की कहानी है। और मुझे अच्छी बात करते जान की ये लगी है कि सेकंड एपिसोड में मच स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट इज दैट इट काइंड ऑफ टेक्स यू ऑन दैट राइड ऑलरेडी, लाइक ठीक है अब देखो एस्टेब्लिश करें, जो कि मुझे लगता है उनको पहली एपिसोड में करना चाहिए था, जो उन्होंने थोड़ा देर कर दी। अगर ये इस एपिसोड के कुछ सीन्स ये पहली एपिसोड में डालते ना, तो पहली एपिसोड भी बहुत ज्यादा जानदार होती, जो कि मुझे थोड़ी सी वैसी I लगी थी। think a lot of people found the first ever is kind of soporific, because it was very expected, good या girl, all that coming. ठंडा ठंडा करके Halanki, निकाल दो। I did not. I हम्म loved it because you got this spark between the bad boy and Nashwa. And by हम्म the way, Nashwa is not like those other girls like me. भाई हम्म कितना प्यारा लग रहा है, बेशक उसने कितने कत्ल किए हैं। She's not like हम्म me. She's smart. She knows हम्म what a good thing is and what a bad thing Yeah, is. I love that because you know what usually we show in dramas is that ये लड़की जो कि एक broken family में है, वो है उसको Hmm. cunning, manipulative, बदतमीज, exploitative, उसको भी थोड़ा manipulative दिखा देते हैं, जो कि होता है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन उन्होंने नशवा को ये दिखाया है कि she is consistently talking about what
is important, what the reality is, and what she, मतलब वो बोलती नहीं है लेकिन वो उसको पता है कि आप सारा दिन यहाँ पे काम करती दबा रहती हुआ हैं, गुस्सा, मेरे दबा मेरे हुआ गुस्सा है दबा इसका। हुआ गुस्सा है। और वो यही बात है ना कि सदफ, हमारे यहाँ लड़कियों को जब इस तरह की फैमिलीज में लड़कियां होती हैं तो हम उनको तालीम तो दे देते हैं, शऊर दे देते हैं, हम्म। लेकिन फिर वो तालीम का क्या करेंगी अगर वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगी? तालीम का मकसद आपके साथ वो शाइनी सी डिग्री दीवार पे लगाना नहीं होता है। तालीम का मकसद होता ही यही है जो नशवा जो है वो उसको करके दिखा रही है कि मैंने ये तालीम हासिल की है, मैं इफ आई एम गुड एट समथिंग एंड इफ आई एम ब्राइट एट समथिंग, व्हाई aren't I allowed to speak forward what's important to me? So I think that one of the crucial messages here is that how education can help break these age-old archaic systems which have no place in the modern world. And I'm very interested in finding out what's going Oh, to happen I'm next. really excited by it. Let's And you're right, one थोड़ी episode is before we not finish enough. up, थोड़ी सी ना, I wish Hum TV would stop this. They would do 2 episodes a week, Yeah, right? they I should. really love that. I swear, because it's Hmm. such a good serial. ARY मुझसे and ना Geo नहीं are आता। smart. Yeah. Yeah. Yumna, amazing. Let's say, and I love Deepak Parwani in this. He is menacing. He's such uh, a teddy bear, right? yeah, in real Generally, मुझे life. Deepak Parwani ना लगता है cute सा एक teddy bear, and now Yeah. he's kind of like threatening and brilliant. Disgusting. And Yeah. Sakina Samo is playing her role, right? वो she doesn't realize what a villain she is. वो तो Hmm. इतनी sweet और अच्छी मम्मा है ना, सारे Hmm. पैसे मम्मा ने घेरे हुए हैं। Hmm. And but I mean, I've seen it happen in real life as well. Yeah, So, same. I've seen you know, it too. yeah. Moving on to, I want to, because we don't have a lot of time left, but I Oh, want to quickly talk about the new teasers. But before we move on to the new teasers, I want to talk about Ghair and Farar. yes. सदफ, हमें गैर क्यों पसंद है यार? मैं क्यों देख रही हूँ गैर? It is मैं क्यों देख रही beyond हूँ गैर? me. I was hating on it from day one, and I yet I was know watching. you were the one who told me please watch Ghair, Yeah, and I was like really, yeah. and then I was watching it and I'm like, why does Sadaf want me to watch it? And then through it I realized, oh, this is why Sadaf. I've But then watched what? everything now. I Yeah, was only going to watch one episode. Now I've watched everything. bhai, I wait for it. I wait for it. And I think what I loved about it was that Osama Khan's character, Salis, takes full responsibility of what he did. He's like, why did I not speak up at that point? I loved that. I loved that. I found it so refreshing. But it's so stereotypical. It's that the Popo is ready to kill everyone. Everyone she wants to kill, and she doesn't care if Some goliyan women kha are li. like that. Some women are Yeah, like, and I'm sorry, Yashmira Jan, she needs to take another acting class or two, maybe oh, 5. sorry. Yashmira Jan, Yeah, yeah. But Shifa, देखो, she's beginner है ना, आहिस्ता beginner को आहिस्ता इतना बड़ा शिफ्ट रोल क्यों करेगी। दे दिया है? किसी और को दे बस देते। वो मिल गया ना उसे। You know what? I'm trying to be a lot kinder and nicer because I still remember. I don't know if you ever watched Badi Appa when it I did. first aired on Hum. Hmm. Samira Fazal ka. It's a brilliant drama, and Yeah, somebody yeah, I've was seen it. reminding me in Hmm. our comments, "Ke, sir, Yeah, have you yeah. forgotten Badi Appa?" And I said no because I reviewed it and I Yeah. loved it. But I remember Sarah Khan had this very fancy English accent in it, and I was like, shoot on sight. Now look at Sarah Khan. Sometimes it's an evolution of acting, right? Her dialogue delivery is really improved. She's always भाई तो beautiful. लेकिन हम जब जब इम्प्रूव होगी तो तारीफ कर देंगे, अभी तो अब नहीं है। करेंगे, अभी अब तो करेंगे नहीं for है। sure. तो And अभी तो look नहीं at है। her. खुदकशी की है तो इतनी प्यारी लग रही है कि हाँ, कैसे खुदकुशी होके तो नहीं की है, खुदकशी। ये को सलोन से सीधी उठ के अस्पताल आई हैं वो। लेकिन या भाई नहीं, वो तो सबके हैं, हुस्ना के बाल भी ऐसे ही हैं। सालिस भी हाँ फुल टाइम सही रहता है, वो सबा हमीद का किरदार दिखा रहे हैं भैया, रात में। मुझे सालिस के तो वार्डरोब मुझे इतना मजे का लगता है, आई वांट इट, आई भाई वो स्वेयर। रात के 11 बजे सोने के लिए जा रही होती है सबा हमीद, फुल बाल ब्लो ड्राई हुए हैं, मेकअप फुल हुआ हुआ है। ये तो उस पूरे ड्रामे में है, पूरे ड्रामे में ऐसे और ही है। अदील कितना प्यारा लग रहा है उसमें। अच्छा, मुझे वो कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। मतलब या आई थिंक देर आर लिटिल स्ट्रीक्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन दैट शो, which is what makes you want to think about the characters and like and root for the characters. But again, it's a missed opportunity. It had a lot आई of थिंक potential, but yeah. Yasir Nawaz has made it into, and this is what he does. उसको Hmm. उनको ना, and this is why I used to be his fan. Maybe I still am, but I Hmm. wish he picked better No, scripts. there are certain things लेकिन he's done really well.
Yeah, There are but certain this is what scenes. he does. He makes it so you're so attached to what's going to happen next that Hmm. it doesn't matter if you hate the characters. It doesn't matter if you don't like them, right? And this is what Um, he does. I told you when we interviewed Samira Fazal, I said, "Shak, I'm still in trauma from the ending of Shak." hmm. And I remember Yasir Nawaz had woven it so tight that the whole country was obsessed. क्या होने वाला है? किसके साथ जाएगा? पुरानी बीवी या नई बीवी? हालांकि I Hmm. hate these दूसरी बीवी shows, ना? No, I think that there are certain humanity wale elements in the show which are really, really interesting, and like the Hmm. way that even Ushna responds in a certain Oh, situations. Ushna का look, I know that we were all saying that she was terrible in गैर, लेकिन उष्णा की जो बात है, she is very good looking, number one, Mm-hmm. and she has this chemistry with all her co-stars. You just look hot, Ushna. I'm sorry. So And it's difficult she, to not like yeah, the hot girl, right? Yeah, yeah. I exactly. mean, like you can totally understand why Salas is This is getting like upset. falling over. Yeah, 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 you yeah. can totally understand why Adil Hussein's character is after her. And the Yeah. same in Ishq Junoon. You Uh, know that Shuja Asad character, yeah, I can see why you're falling over yourself to get this one girl. And I can see why Shahryar is going to dump the idiot and go after her. oh God. So The she's banal just very girlfriend. attractive, and Mm. I think that she builds up chemistry with each role. Some people Mm. have that power, some people don't, right? Mm. So, and I No, think I think it's yeah. also there are, it's like both the writer and the director. It's like it's like a seesaw. Up Mm. 1 minute and down the next. Up 1 minute, and then there are moments in the show you're watching the show and you're like, why am I doing this to myself? And then the next moment you're like, like I You know wish what you. it is? Hmm. It's like look at Adil Hussein's character, right? Hmm. He is violent. He's Yeah, waving I don't his like his character spectacle. at I all. don't like him at all. लेकिन जब वो रो रहा होता है बहन के लिए तो suddenly you're like That's Adil Hussain या for you. शायद बदल गया शायद उसे That's एहसास हो गया That's you know Adil Hussain. That's Adil Hussain. yeah And again, yeah that's good casting also, because you yeah notice that he's casted all these people who are good looking and who you yeah will eventually have a soft spot for. So he's not cast very hard looking and difficult Mhm. वाले जो roles करते हैं उनको मुहिब मिर्जा को करते तो आप एंड तक गालियां ही दे रहे होते, लेकिन ये कि अदील हुसैन है तो आप Mohib can act sweet. You looked at sometimes I felt sorry for Hassan. The So, Muhib was actually very good in what that Dushmane-Jaan, I think that was that oh, drama. That was brilliant, such a good brilliant. show. Yeah. And अभी एक और भी recently मुहिब ने कोई किया है जफा के अलावा ही obviously, which was really Tarke good. Wafa, No, Tarke Wafa. before that he did अच्छा? something, or maybe it was a longer way back in the past, but he was really great. Sort of quickly want to wrap up with Farar and then the new teasers that we've seen of Tanman Nilo Neel and Meem Se Mohabbat. Farar, your take. I loved it. I mean, Hmm. I'm so in love. It's like one So of those good. things. So much fun. जब Hmm. कोई स्क्रिप्ट में और एक्टिंग में झोल होता है ना तो यू कैन टॉक फॉर आवर्स Hmm. फरार को ये है कि recommended viewing A+ मजे का just go and watch all the actors director everything is working हाँ हाँ. one thing because I'm a critic हाँ. right some people were complaining about वो acid and phenol that एकदम Hmm. उसने किया I think there was a mix up there because I think a lot of people think of Yeah, you you know can't the survive acid. yeah you Hmm. can't survive an acid thing it will Hmm. burn you inside Hmm. and out और बड़ी जल्दी रिकवरी हुई है नाजिश I think the character's name was Yeah. Hmm. so but I think that was some a little one small jol but Hmm. otherwise you know you kind of like the comedy and the action and the Hmm. way the characters are built I loved it but one thing I will point out is imagine choosing a mistress, Hmm. right? Is she Hmm. married to that rich man or not? No, I don't think they're married, right? That's what she Right? said So कि तुम she's मुझे a she he's वो chosen her रुतबा as दे a दो. She keeps saying yeah ना. Hmm. yeah. He's Mustafa Afridi made an unusual choice. Normally हम good girls को choose करते हैं as a heroine. No, I think that was quite like Yeah, because you think that's she's this young hot chick. yeah. Why wouldn't he choose Okay, her? here's another person who's really hot, right? Yeah, So so the hardly a question of choice, but
I agree that this is one of those shows you don't really have much to say except that watch it. What are you waiting for, you know? Yeah, And it's a like fantastic, brilliant, well done, let's go वाली चीज है. लेकिन yeah. मुझे जो थोड़ा सा जो मैंने जो चीजें पिकअप की है ना, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रही थी Go because I want ahead. to definitely talk about the next teasers that we are about to watch, the dramas. मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा what मुस्तफा अफरीदी's take was about the MQM. It is clearly based on the MQM. वो अच्छा. भाई, हाँ, भाई का फोन आ रहा है, that whole culture, Oh, yes, द yes, yes, पार्टी yes. कल्चर. Mahmood असलम. Saab. Yes. जी, Yeah, मैं और Mahmood तनवीर Aslam. हुसैन साहब जो हैं, द वे दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक एन उर्दू स्पीकिंग महाजिर. Oh, they are brilliant. They या हमारे जो old veteran actors हैं, क्या they really कमाल का anchor काम it, करते हैं है यार, ना? क्या कमाल का काम करते We हैं. can't live without them. They're पकड़ लेते हैं brilliant. उनको Round of भाई. applause. और भाई मैं कहती हूँ ये यंगर एक्टर्स को भी सिखाओ कि ये बनना है तुमको, ये लेवल होना चाहिए एक्टिंग का. तो मुझे लगता है कि वो जो पूरा पार्टी कल्चर जो उन्होंने दिखाया है वो उन्होंने पकड़ा तो बहुत अच्छा है कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो, बड़े तमीज से बात करते हैं. एंड आई थिंक दैट ही इज मेकिंग, ही इज काइंड ऑफ nihilistic and misanthropic about all cultures. So I'm not going to say that I personally feel offended because I'm from Karachi and my family had a close association with MQM at some time back in the 90s. But I think that he's also picking up on the cultural flaws in KP. जो वो Hmm. जो दानियाल जफर का जो किरदार है जो कि हरासमेंट And उसके साथ होती Punjab. है. एंड And पंजाब तो, आई एम कमिंग Punjab. टू पंजाब, या बट वो जो Yeah. दानियाल जफर के किरदार को जो हरासमेंट करने को मिलती है एंड देन नोबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली बिकॉज ही इज Right. अ सरफिरा लड़का, क्यों गुस्सा आ रहा है, यू नो दैट वे. और तुम्हें इजाजत ही नहीं है. You're not a हाँ, तुम, victim. you're not a victim, how can you be a victim, how can a man be a victim? So I think that bit was tackled very interestingly. And then the whole the spoiled housewife being an abuser वाली चीज जो पंजाब में उन्होंने दिखाई है, which is again so many cases we hear from Punjab I that am happens. in love with Hassan Niazi's character. He's my He's so favorite. good, वो नहीं he's है so good, इतनी अंगूठियां. It is so on point. on And then point. ओहो, इसका मर्डर ना करो, मैंने इशा की हाँ. नमाज पढ़नी है. Yeah. And even that scene where they're dumping him in the pool, and and he's the very Hmm. calm way that अब तो तुम नहीं आओगे मेरे पास, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा. And he's very, very good as an actor. He's too Hmm. good as an actor. And so that whole scene was really interesting. But speaking about Karachi, I felt that he was taking a lot of pot shots at MQM's culture. And वो जो हमदानी साहब उन्होंने दिखाए हैं जो कि उसके बाप होते हैं Do मामिया you, शाह do जाफर you के. feel this is something that is trickling down? Because if you see Gentleman thoda sa took some pot shots at that, Oh and then yeah. there is another, I think the one that Fawad Khan may be The doing, Prisoner. but Hmm. yeah, that is actually directly attacking Yeah, that because it's whole based on party that structure. book, which was Yeah, very, very the prisoner. anti-MQM. Yeah. Yeah, I think that in all of these shows, I think if you're pitting them all against each other, Farrar and the premise of The Prisoner, and we look at Gentleman, I think Gentleman was the kindest because the Gentleman kind of also showed an honorable boy and stuck in that realm and Hmm. not able to get out of it. And but that was kind of comical. It was a missed opportunity in that where I felt that they could have like इसके ऊपर थोड़ी सी exploration और देते. और मैं जो चाहती हूँ ना कि हो सकता है मैं लिखूं कभी, I really want to write about it because I've seen it up close, Sadaf. I've seen those हालात because my father was a crime reporter at the time in Oh my 1990. gosh, Yeah, he was a crime reporter for, I believe, dangerous job. yeah. He told me one day he came back and he told me that Hmm. I literally saw people fighting at each other and I had to duck in my Hmm. car to, बचने के लिए. और उस जमाने में सहाफी होना आजकल की तरह थोड़ी आपने दूर से वीडियो बनाई जूम इन करके आप आगे. उस जमाने में आपको खुद देखना पड़ता था कि ये किसने किसके ऊपर फायर किया है. नीचे जाके फिर आप झुक के कहीं बैठ के लिखते थे, रात के 12 बजे अखबार के दफ्तर भागते थे और फिर वहां पे आपको वो कॉपी जाती थी और फिर आप दिस वाज, एंड इट वाज वेरी, वेरी वॉलेटाइल टाइम फॉर कराची एट दैट टाइम. सेक्टेरियन वायलेंस भी बहुत था और ये पॉलिटिकल वायलेंस भी बहुत ज्यादा था उस जमाने में. तो मुझे मुझे मैं दुआगो हूँ और मैं इस चीज के ऊपर चाहती हूँ कि कभी लिखें कि ये पार्टीज ऐसी राइज कैसे करती हैं. जो ग्रास रूट्स के लेवल पे लड़के इन्वॉल्व होते हैं. एंड आई थिंक फरार में थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छा Hmm. लाइट है. जो बातिश का किरदार है वो किस तरह एक साइकोपैथ है. और जो हुमायूं सईद के भाई जो हैं सलमान सईद, वो भी जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बिकॉज फॉर देम इट्स जस्ट अ जॉब. एंड आई रिमेंबर वन ऑफ द टाइम्स व्हेन माय फादर हैड गॉन टू स्पीक टू a target killer in jail. Hmm. And he used Wow. to, yeah, he used to kill people for a living. And at that time it was 300 rupees per shot.
एंड सिर्फ 300 रुपए? बट 300 अभी चले और कम लग रहा है, पर उस जमाने में चले, उस जमाने में ये भी नहीं था कि पान इट्स, की इतनी कीमत है? हाँ बट लेकिन दैट वाज हिज जॉब, दैट वाज लाइक समथिंग वेरी मैटर ऑफ फैक्ट वे ही यूज्ड टू से कि हाँ सो इट्स जस्ट 300 रुपीज ना, we'll take that person out for that kind of money. So you have to, so I'm thinking that isn't this interesting to explore, that where do these parties rise from, where does street violence or even somebody like Nadia Jamil's character, उसने Oh, बचपन she was क्या brilliant. देखा है Thank you, Nadia Jamil, for for doing it bucking so the. well We always see Nadia Jamil in as this this kind of good moral, elegant beauties. No, फिर हाँ है ही इतनी प्यारी and so हाँ elegant and खानदानी. And वो कहाँ डॉक्टर अदीला जो उन्होंने recently play की, और खुशबू फिर वैसे ये खाती है, लड़ाकी and पंजाबन, then right? and then And that I see this as dignified a Punjab. lady, dignified lady in Punjabi lady in जो बिछड़ गए, Yeah. या कि प्रिंसिपल ये आजादियां तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, और Oh, I आई remember that लव scene. दैट सीन इज, I love that scene. That's one of my all-time favorite scene in any Pakistani drama whatsoever. That's my one of my favorite scenes. Anyway, so loved Nadia Jameel. Love. I think I'm loving Farrar. I think that it's such It's a a brilliant drama. good moral comment on the Hmm. state of Pakistan's various cultures which have similar problems coming together. Now, last but not the least, guys, we've run out of time kind of, but don't want to go without talking about Meem Se Mohabbat and Tanman Nilo Neel. Sadaf, your take. And Nilo Neil, I'm kind of, it is interesting, but it's like, I think that the You drama know where is they're going, going with this, yeah, basically. like Hmm. I'm not sure. But the thing is, I think the drama is going to be, it's one of those limited editions. And with each one of these Hmm. limited edition ones, I mean, with Manjogi, Mini brilliant. series, huh? Yeah, Nadan, heart stopping. It No. actually, at the end, I was so depressed. But thank you, Marine Jabbar, because she knows how to make a thriller Hmm. and she uses that wonderful third person perspective. She Hmm. doesn't, वो जो हमारे, I think a lot of our directors are so used to that emotional घरेलू stuff, Hmm. they don't know how to give that third person perspective of thriller. Hmm. दूर से वो जो नहीं एक होता है god like view, and Hmm. brilliant, but it was at the same time depressing because you say this is too true, that Hmm. some things are just so Oh, true yeah, that they're all based in reality. Yeah, yeah, absolutely. but so I'm expecting Tanman Nilo Neel to be really good. I'm Hmm. not relying on the teaser because the teasers before were that brilliant, right? Hmm. But what did you think of Meem Se Mohabbat ka teaser? गालियां पड़ने वाली हैं. Okay, honest opinion on Tanman Nilo Neel. I feel like it's again because we already know that where it's going, so I'm already afraid because Hmm. Manjogi was gutting to me. Nadan was also very, very heartbreaking. And then also, if you notice in the second teaser towards the end, you notice the Usman Javed का character saying कि ये तो इसको ये इसकी बहन होती है जो भी होती है उसको वो ये गैरत जाग जाती है and everything. तो वो जो social media which now leads to this kind of repercussion, mob violence वगैरह वगैरह, that is just really, really scary and sad. And I'm just I don't know if my heart can take it, so that's what I'm going to Hmm. say. I feel like it's a lot of it is playing on Band Baja Barat, if you remember the that movie between Ranveer and Anushka. So I think Happily, I avoided seeing it. Luckily, I avoided it like the plague no, it was a because I really good felt film. for. No, It it was Ranveer. good. Okay. Yeah, it No, was a I'm really sorry. good. It was this was The his only debut film. I started liking Ranveer after that. What was that movie he did with Sonakshi, right? Ah, Uh, Lutera, Lieutenant. Then I Lutera. liked watching him, but before that, I was like, No, I'm he was always really good. bucking the trend. Don't ask me, I'm the wrong person. No, I'm no, that always, was a really, जब really good film. ट्रेन 2-3 स्टेशन आगे चली गई होती है ना, तब I join it, ना. ओके, So I'm not the नहीं right नहीं, person. बहुत अच्छी फिल्म थी वो, उसकी डेब्यू थी और वो पूरा पूरा स्टाइल वाइल उन्होंने उसी का कॉपी किया हुआ है. वो भी एक थोड़ी सी लोअर मिडिल क्लास टाइप की लड़की होती है, अनुष्का शर्मा भी. तो आई थिंक थोड़े से उसके टचेस हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो, नॉट रियली फीलिंग इट, नॉट रियली फीलिंग मीम से मोहब्बत इधर, बिकॉज आई फील लाइक फरहत इश्तियाक स्क्रिप्ट्स are are a world unto their own. Her characters are built in their own. They have their own syntax. They have पैशन से their. बनाती हैं, they're very believable कि Hmm. you can see this universe, ये right? पैशन से तो मुझे लगता है हर राइटर ही पैशन से ही लिखता है, पैशन के बगैर आप लिख नहीं सकते. लेकिन मुझे लगता है कि फरहत इश्तियाक Oh, की जो believe me, some people can. It's okay. अच्छा. बट फरहत का मुझे लगता है कि जब वो कहानी लिखती है ना तो वो बहुत सोच समझ के
उसके वर्ल्ड को बिल्ड करके। तो जब आप उसकी उस चीज को नहीं पिक करते ना, तो यू हैव डिजास्टर्स लाइक ये दिल मेरा, जो कि अगेन अच्छा ड्रामा था, ये नहीं है कि वो कंप्लीट डिजास्टर था, लेकिन उसके साथ जो इंसाफ हो सकता था वो नहीं हुआ। I'm और sorry, could you repeat that? I ये missed दिल it. मेरा, ये दिल मेरा Acha. जो उसके साथ हुआ था, मतलब आई थिंक ये दिल मेरा में भी वो नहीं पकड़ पाए थे उस चीज को, जो कि एक And थ्रिलर उन्होंने रखा था। I think towards the end, it kind of like went a little bit offline, but I really enjoyed the beginning. The concept was amazing. Here you have this brooding hero. He has a plan of revenge. He has a And वो dark आता है, past. हाँ, dark hmm, past which the girl didn't fully understand, and when she finds out there's this huge, can of worms that opens. I like the idea, but I think there were so many flaws in the execution, there and was a lot of jewels, but I oh, think that as an Talish, and you see, this is the thing, right? When you want directors and writers to work together, rather hmm, than, oh, I didn't work in understand this, so I'm silos. just gonna हाँ. go with that. Hmm. Right. And then of course there's also this that the cast, when are they available? You want to shoot a scene, but they're gone somewhere Yeah, there else. was so many continuity Yeah. issues, and because I Yeah. think वही बात है, they were shooting for something else at the time. Duk Yeah. Ki Diwar, I believe. But I think with here in Meem Se Mohabbat also, I don't really see any chemistry between Ahad and Dananir. I think that Dananir was her best work was in Sinfe Ahan, and I Mm. think Dananir has a great comedic timing. लेकिन Mm. मुझे कोई लगता है कि जैसे कोई केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन It मुझे look ये okay. Let me be honest here. It reminded me very much of Fairy Tale, which is Sarah Majid's work, right? yes, And and Ali it was Hassan. very similar. Office romance, एक जंगली पागल सी लड़की उम्मीद की तरह, and then we have the straight-faced Farjad. But the thing Hmm. is, for and I hesitate to say anything because people are gonna say I'm biased, but it didn't work for me. Hmm. But I will wait for the episode as a teaser. Sometimes they don't work. Look, Ahad is a Yeah. good actor. I'm Mm. going to give him that. So I don't Mm. think that it will be a complete and total failure disaster जो भी ऐसा तो So नहीं you mean होगा. it's going to be like Hum Tum? Well, Hum Tum was comedy is not his strong suit, but I think this right. is It not that isn't. kind of a role. Mm. I think he's playing a broody hero again, which is a very good track that he's on, and it's a very comfortable track. He's done it many times. He does it really well. So I think that वो और उसको believability हमारे लिए आसान भी होगी, क्योंकि हम कई दफा उसको देख चुके हैं उसके लिए. लेकिन मुझे लगता है कि to patch it with a brand new heroine, she's very fresh, even though she's done a couple of massive projects. But I still feel Dananir still needs to work a lot. She has the same Shuja Asad problem, I think, कि Dananir की जो voice quality है, Mm. वो उसने उस पर वर्क And नहीं dialogue किया है. delivery. Yeah. हाँ, डायलॉग डिलीवरी, वॉइस क्वालिटी, देयर इज नो ग्रिप इन हाउ शी लाइक. जैसे मैं सहर को भी देखती हूँ, या मैं सजल को देखती Mm. हूँ, या मैं यमुना को देखती हूँ, ये जो यंग लड़कियां हैं, और जो अभी आजकल जो के जिनके हम ड्रामे देख रहे हैं, सुहाए भी, इनकी जबान में ना एक उनकी अब जो जब जब जुमला वो अदा करती हैं, तो जुमला आखिरी तक उसके साथ इंसाफ करती हैं. Clarity. Clarity क्लैरिटी होती होती है, है. और ये जो जुमले की होती है ना, ये थिएटर से आता है अक्सर, और थिएटर में आपको सिखाया जाता है. तो मुझे लगता है कि दनानीर के अंदर ना, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया से डायरेक्ट वो टेलीविजन पे आ गई हैं, या पता नहीं उनकी कोई ट्रेनिंग है, फॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिंग की है या नहीं, लेकिन शी शुड बी वर्कशॉप्ड अ बिट मोर. I'm not sure Seher is a theater actor I don't think actress. so. No, no, she is I just don't think natural. I think she's she's just a natural. natural Sajal is talent. natural. Sajal Yeah. is Yeah. natural. Yumna is natural. I think that so many of these girls are natural. But agar, let's say, if I'm not a natural, then I should be going to a theater. I should be doing And theater, working on it. working on it. So I feel like Danani should have worked on it a bit more. And before Hum TV should have given her this, they should have workshopped her a bit more, He, and then given something as big as a Farat concept to her. That's my take. well, I I mean, hope I'm wrong. she got a big hit apparently. I'm not sure. What was that Hmm. one with Kushal? No, before that, that was actually a really good drama. I watched that throughout. No, the Hmm. one she did in Ramzan, and this was the first time I missed Very a Ramzan filmy. drama. Yeah, very I filmy. didn't like But it. Amir I didn't Gilani, na? like it at all. It was like, for me, it was really annoying, but other people did. So I didn't take away, other people are enjoying it. Maybe it's not my cup of tea. So Hmm. I will let it go. Dekho, unki success hai, it worked. Fine. Hmm. Right? It wasn't Hmm. my cup of tea. There कई बार होते हैं बहुत अच्छे ड्रामे that Hmm. you don't enjoy, but other people are loving them, so fine. Hmm. But it didn't become a craze the way, say, even when I talk about fairy tale was a craze amongst a certain group. Masses में इतनी भी नहीं थी craze. It was a good hit drama, but it Hmm. was
more of a, you know, जो हमारे elite class लड़कियां थी, and they एक kind खास of, डेमोग्राफिक। yeah, yeah, लेकिन it जरा like मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं एक Mm, अच्छी खासी सिनिकल क्रिटिकल किस्म की इंसान हूँ। yeah. और आई लव्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट फेरी टेल बिकॉज आई थिंक दैट Oh, सहर इज अ ग्रेट एक्टर एंड शी हैड ग्रेट केमिस्ट्री विद हमजा सोहेल। mm, ठीक है, तो आई थिंक इट वर्कड बिकॉज ऑफ दैट एंड आई एम सेइंग दिस एज अ क्रिटिक, आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ mm. यंग गर्ल हु लव्स a certain actor or a I am, certain actor। I'm an old girl that loves it. बट मुझे तो नहीं, मैंने इसलिए नहीं मुझे पसंद आया था, लेकिन मुझे Mm. इसलिए पसंद आया था बिकॉज इट वाज अ वेल रिटन शो, इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड एंड सहर वाज अमेजिंग एंड सो वाज हमजा एंड दे हैड केमिस्ट्री। Ahad and Dananir, whether they will bring that chemistry or not, I don't know. And I'm not counting on No, it for now, uh, but maybe they will. I am deliberately holding back a little because I know that sometimes these जो teaser trailers होते हैं, हाँ, they have ये absolutely वैसे भी nothing इतने to कोई, do. हाँ Yeah, बिल्कुल कुछ और ही होती है कहानी, और फिर उसकी I उसमें और बहुत मीट होता है। हाँ। I still remember चुपके चुपके का एक टीजर मुझे, I was like what is this, हम्म। लेकिन जब देखा तो it was a super I blockbuster with loved चुपके this चुपके, I loved Ishq चुपके चुपके Jalebi, was my Chaudhary heart and was Son। filled. I mean, Yeah। I was in a way, and देखो, this is the funny thing about dramas. I was in a very difficult place. I was looking after my mother. I was fasting, and you know, हम्म। England में fasting कितनी लंबी होती है, उफ उफ, because it जहाद was है। summer in England, हम्म। and literally 9:30 मेरा रोजा खुलता था. I would feed I'd open my rosa with a glass of water, feed my mother, हम्म। and then I would sit down to watch चुपके चुपके, इट फिर वाज नमाज सच अ इट वुड बहुत मीठी डिस्ट्रेसिंग, होती और वो एक है. पूरा अननर्विंग एक्सपीरियंस हम्म. होता है, वो बहुत अच्छा मुझे। मैं तो उस जमाने में, आई रिमेम्बर आई वाजंट यू नो आई हैड डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस इन ड्यूरिंग व्हेन आई वाज वाचिंग Yeah. चौधरी एंड सन्स, एंड आई रिमेम्बर माय वर्क वाज क्रेजी एंड आई वाज सिक, आई वाज वेरी वेरी सिक, एंड द वन Hmm. थिंग दैट आई कुड रिलाई ऑन दैट कुड मेक मी हैप्पी It would make you instantly laugh. was Chaudhary and Sons. Yeah. It was just so uplifting. It was so beautiful, so good. I loved Imran Ashraf and Aiza in that, and Chupke Chupke also. Hum Tum, however, did not do anything for me, but just I'm just saying that I you're right. didn't hate Hum Tum. This is the thing. A lot of people hated it and Nah, literally hated it. But I didn't hate it. I no, I kind of didn't like hate felt it. I bad. just didn't like it. I Yeah. felt like Ahad's Urdu needs to improve now. It's about time. He cannot get away with I didn't pronouncing see bad any Urdu. chemistry between Ramsha and Ahad. See, and this is where I come back to Ushna and Sohai, right? Hmm. They have chemistry with everyone. You Hmm. know that this woman is desirable, right? Yeah. And And it's not like Ramsha yeah, and Ahad on their own are not good right. actors. They're both good They are. actors. But Hmm. देखिए साहब, ये होता है, ये तो एक फिनोमिना है। Sometimes two good actors coming together will not work. And sometimes two actors who on separately, like Leonardo DiCaprio and Kate Winslet, they will be on their own doing having chemistry with other great actors, but when they come together, it's magic, you know? Right. So it's just it's Yumna and just Wahaj. Yumna and Yumna Wahaj. and Yeah, Wahaj. I mean, yeah. I was not expecting that. That I was was like, not that was like came out of the yeah, blue. Came out of the yeah. blue, And man. then of course, there's so many others. And then you have the husband and wife, right? Which is Fahad and Hania, man. Who would have yeah. expected Oh, Fahad they and were Hania? amazing. We weren't expecting them, but Danish and Isa, Yeah, real life married not that couple. You don't much. know. You don't Uh, know. Yeah. So anyway, yeah. So um, it's weird. It's kind of a Russian roulette, isn't it? What is it's chemistry? magic. It cannot Yeah. be. I mean, it's a Newton's third law or something. Cannot be created nor destroyed. Early चीजें. So you don't know. You don't know where it can come See, from. on this podcast, you get You physics, get you get literature, you get psychology. Where sociology. else? Okay, one last word. I think we're going to wind up. But did you get a chance to see Imran Abbas, unke teaser with Neelam Oh. Munir? Right? What did you think? No, don't be mean. I'm Come not on. saying anything. I refuse to, I refuse to comment. I refuse to comment. Okay, I will Please say this make it again. stop Imran Abbas from doing these things, please. Why, Please. you see, what I want to know is why these two get such scripts, and I'm hoping this script will be better. No, Hmm. they get these kind of really hidebound scripts. They're good actors, both Neelam Manir, असल में minus because they Junaid. get success with those scripts. Like तेरे इश्क के Yeah, नाम was amazing. I loved Imran Abbas in it. तुम्हारे इश्क हुस्न के नाम, sorry, तेरे इश्क के नाम नहीं, तुम्हारे yeah. हुस्न के नाम
with Sabaa Qamar, and I mean I don't know why Neelam, but Neelam Munir बेचारी तो रहती टाइप कास्टेड है, वो करती भी ऐसे ही रोल है, हाँ, उसने नहीं लेकिन they करने। are very talented actors. नहीं, but They have Neelam Munir good has, I range. don't think she has any interest. Like, I would Hmm. love to interview her sometime and I would love to Hmm. talk to her and ask her कि आप करना नहीं चाहती या आपको करना ही नहीं है, या क्या मसला क्या है, आपको ऐसे ही वाले Yeah. ये वाले रोल क्यों करने होते हैं, बट एनीवे। She is, I remember her in Jalpari, Sarmat ka हम्म। drama tha, and she was fresh and young in it. And there was another one, Subka Sitara or something, मोहब्बत सुबह Meri, का सितारा है। yeah, something like that, in which she हाँ, played the good-looking daughter of a good-looking mother who अभी भी तो controls. था एक वे शी फॉल्स इन लव विद द पिज्जा हट डिलीवरी गाय, पिज्जा डिलीवरी गाय। And believe it or not, she made it believable. I शी इज mean, अ गुड एक्टर। this is what I call a good actress. Then there was that one with Asma Khan. She's not दिल like मोम she's का दिया not ऑल्सो dead. वाज बिग Yeah, हिट मैन, पीपल yeah. लव्ड हर। Wait, sorry. दिल मोम का दिया, Oh my God, and she was such a monster hit, villain. monster Yeah, hit. Yeah, yeah, yeah. yeah. But anyway, we hope that our good actors pick up good scripts and I am gonna give that a go though. I will give oh, I Imran will Abbas a too. go. I will Right? too. I will too. Yeah, I will too. मतलब yeah. आएगा तो देखना तो है, फिर उसके बाद आगे उसके साथ वफा कर पाए या नहीं, ये एक अलग बात है। आप लोग गाइज हमें अपने कमेंट सेक्शन में हमारे जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा ड्रामा देख रहे हैं और आपकी क्या थॉट्स हैं। हमें आपके लंबे लंबे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और हम पढ़ते हैं, और हम इंशाल्लाह अगले You know, एपिसोड। sorry to interrupt you. Jaffa was kind of a filler episode, and if we start on it, I will start ranting about the parents once again. Yeah, no, So we'll wait till next week. Jaffa Yeah. was again actually we should not leave without talking about Jaffa. Hmm. जफा के अंदर जो मुझे बहुत जरूरी लगा वो ये था कि जो अगेन नुमैर के ऊपर अभी भी गालियां पड़ रही हैं, एंड आई विल टोटली अगेन डिसएग्री विद एवरीबडी हु हैज बीन सेइंग दीज हॉरिबल थिंग्स अबाउट नुमैर, एंड दैट इज बिकॉज नुमैर जो है ना वो एक ह्यूमन बीइंग है, बार बार मैं ये बात कहती हूँ, तो उसको ह्यूमन बीइंग का अलाउंस नहीं मिल रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हम वही गलती जो हम रियल लाइफ में इस तरह के मर्दों के साथ करते हैं, जो कि भड़ मार देते हैं, गलत करते हैं, और उसने गलत किया है। बाय द वे, अंदलीब इज स्टिल अलाइव, आई एम प्रिटी श्योर। तो गाइज वो तो आने वाली है अगली एपिसोड में इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ये मुझे मालूम है कि हम This is कितने our क्रूअल हो guess. जाते, दिस आर This is गैस our ऑब्वियसली। guess. हाँ Yeah. हाँ ऑब्वियसली। You know, लेकिन because we watch a lot of dramas over the years, so नो हम नो, लोग दिस ना कैन नॉट बी द छोटे एंड। clues के body isn't No, no, found. no. This is Yeah. this is not So, the end. Even the yeah. the track you can see, she cannot just leave with a letter. No, that's not happening. तो बात ये है कि मुझे लगता है कि हम रियल लाइफ में भी कितने हम क्रूअल हो जाते हैं इस तरह के कैरेक्टर से, इस तरह के लोगों से जिनकी रियल लाइफ में ये ट्रॉमा चल रहा होता है। बट एनीवे, वी विल डिस्कस जफा in detail. I'm hoping to speak to Danish Nawaz and one of the cast members also about it. So I hope that you guys will stay tuned and watch it. हम जफा के ऊपर एक लंबी डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली इट्स वन ऑफ दोज शोज जो कि वारंट करते हैं अपनी एक अलग स्पेस। Okay, तो then if you press the button, then let me do my rant, right? Okay. हम्म हम्म I have yet to see such narcissistic parents. या देखो, I'm a parent myself. आई कैनॉट इमेजिन के इन दिस डे एंड एज, चलो 20-30 साल पहले जबरदस्ती उस लड़की की शादी कर देते हैं। हम्म सेइंग हम अपनी बच्ची को घर ले जाते हैं, थोड़ी हम्म देर उसकी थेरेपी करते हैं, एंड दिस इज हम्म व्हाट आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस स्टोरी, नो राइट? कि आहिस्ता आहिस्ता नुमैर और इसकी कोई रिलेशनशिप बिल्ड होती, बट नुमैर, वी हैव फॉरगॉटन, नुमैर प्रोटेक्टेड the girl from her parents. Her parents were literally, if not physically, but mentally, they were strangling. अगर वो वापस Hmm. उस वक्त उसको एम्पैथी ना दिखाता और वो वापस चली Hmm. जाती ना, तो अगली दफा वो फिर अटेम्प्ट करती और अगली दफा पक्का मर जाती हो, Right. क्योंकि वो But जितनी these parents, they अनस्टेबल don't थी care. ना। वो दे अभी डोंट भी केयर, नो धक्के ऑफ दे कोर्स दे रही डोंट है केयर। ना। The mother is saying, brilliant acting from our veteran actors, but the mother is saying, अगर तुमने हमारी बेटी को नहीं रखना था, मैं वापस, she didn't want to see you guys. You guys kicked her out. You वो तो didn't ये even, कर ही नहीं सकती, वो yeah. तो ये क्यों नहीं कर सकती भाई, उसने अभी किया है वरना ये। a daughter, as a mother, I'll say your daughter should be able, अगर कुछ गलत हो रहा है, she should be able to come to yours. Why didn't she go to your house since you're such great parents, She had right? no support from Right. anybody. Her sass, From who day she one, liked, she her sass, is who she liked, doing, left. The yeah. husband she trusted betrayed her Hmm. and broke her trust, or in a way, in so many ways, actually. Hmm. She was close to this cousin who was dealing with her own trauma. She had no support. Who would she go to? No, किससे बात what करती? about the parents? You see, I keep asking, देखो, husbands जो है ना, वो उनसे divorce भी हो सकती है, cousins हम्म busy, parents हम्म एक
रिश्ता है जो आप तोड़ नहीं हमेशा सकते। हमेशा जो Right. आपके लिए खड़े होने तो सो चाहिए। शी इज ब्लेमिंग हिम सेइंग तुमने ये किया तुमने वो। मैंने कहा व्हेन वर यू देयर फॉर योर डॉटर? राइट, हम्म। व्हेन वर यू एवर देयर फॉर हर कि तुम कहते कि पूरा अच्छा आई डोंट रायता ही नीड उनका योर फैलाया हुआ चॉइस। है, पूरा रायता ही उनका फैलाया हुआ है, बेकार बात कर रहे हैं। एंड द फादर इज गोइंग नहीं मेरी डिसीजन सही थी। बिल्कुल नो डिसीजन ठीक नहीं था। इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पहुंचे क्यों है भाई? आपने कोई इंसाइट नहीं है उन दोनों माँ बाप को, कोई इंसाइट नहीं है और अभी भी नहीं आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दिखाई है। और आई थिंक आई एम ग्लैड दैट दे शोड इट लाइक दिस इंस्टेड ऑफ देम रियलाइजिंग ओ हमसे गलती हो गई। नो, दे एट दिस एज a lot of people don't change, they don't see the error in their ways. But ये तो वही बात है ना, उसकी बेचारी की किस्मत अच्छी थी कि नुमेर उसकी किस्मत में आ गया, Yeah, बट but this is once again, I say, like, people think it just there must be another solution to life apart from shadi, yeah, that is the point, right? Like right? To you every you see problem. you see Zara's character moving on from the Hmm. shadi and living her life. So you can do it too, girl. Just try. Anyway, we will discuss more of Jaffa next week. Hopefully, more things will happen. So let us know Hmm. until then, guys, what is going on with you, and let us know in the comments whether you agree, disagree. Do it in a civil way. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and follow Sadaf on her socials. I will give the description के अंदर सारा उनके links. अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि हम उससे पहले एक दफा जरूर मिलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। Thank you, guys.